तो सबसे पहले प्रश्न उठाते हैं अक्षय कुमार का। आध्यात्मिक ऊहापोह से भरा, दुविधा से भरा प्रश्न है यह। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं कर्नाटका में मैसूर में रहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे हनुमान जी की पूजा याचना करना है, जो इसके लिए मैं मांसाहार को छोड़ दिया हूँ। मांसाहार नहीं कर रहा हूँ। मुझे सभी ने बताया है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हनुमान जी की पूजा करना है तो मांसाहार को छोड़ देना है। जो मैं तो वो निर्णय ले लिया है कि मांसाहार तो नहीं करूँगा, कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए छोड़ दिया था मैंने। 2-3 महीने हो गए, लेकिन मेरे घर में मेरे अलावा जो भी है वो पूरा मांसाहार की प्रिय है। वो ये कहते हैं कि मांसाहार में विटामिन्स होता है, प्रोटीन होता है, तुम्हें खाना चाहिए। बलपूर्वक मुझे खिला देते हैं। मुझे मन में यह लगता है कि मैं जब पूजा अर्चना कर रहा हूँ, अब 3 4 महीनों से नहीं खाया हूँ, अब खा लिया तो हनुमान जी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। मेरा पूजा अर्चना जो भी कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा जो पढ़ता हूँ, मुझे मन को सुकून मिलता था। तो जब मैं मांसाहार करूँगा तो नहीं मिलेगा मैं। इसके लिए मैं क्या करूँ गुरुजी? घर में जो बलपूर्वक खिला देते हैं, मुझे वो नहीं पसंद आ रहा है। बाद में मुझे गिल्ट फील होता है कि अरे मैंने तो खा लिया है, मांसाहार खा लिया है, और अब प्रभु मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, ऐसा मन में लगता है मुझे। इसके लिए आप ही एक उपाय सुझाइए, आपके चरण में। नमस्कार गुरुजी। मुझे पूरा हिंदी का ज्ञान नहीं है। जो भी मैं बताया हूँ इसमें कोई भी गलती हो, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो तुम्हारा प्रश्न बाद में उठेगा, पहले मैं तुम्हारी प्रशंसा कर दूं, साधुवाद दे दूं तुम्हें कि तुमने बहुत अच्छी हिंदी बोली है। अब तुम्हारे प्रश्न पर आते हैं कि क्या मांसाहार करने के बाद हनुमान जी की पूजा हो सकती है, और तुम्हारा परिवार तुम्हें विवश करता है मांसाहार करने के लिए। उस समय तकनीकी कारणों से तुम्हारे प्रश्न का पूरा उत्तर रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो आज अगले दिन तुम्हारी बात पूरी कर रहा हूँ। तुमने एक बात पर शायद ध्यान नहीं दिया कि तुमने कहा है कि तुम्हारा मन अब मांसाहार करने का नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तुमने इस पर विचार किया? शायद नहीं किया। मैं तुम्हारा ध्यान इस बात की गहराई की ओर दिला देता हूँ। मेरे संपर्क में अनेक साधक ऐसे आए जो मांसाहार करते थे, और न केवल मांसाहार, मदिरापान भी खूब करते थे। उनका कहना था कि नॉनवेज खाना जो है वो उनकी जान है। अगर वे जिस दिन नॉनवेज नहीं खाते, मांसाहार नहीं करते, उन्हें लगता है इस जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। मतलब इतने उत्सुक रहते थे वो, इतने क्रेज़ी नॉनवेज करने के, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी। वो कहते थे कि उस पार्टी को हम पार्टी नहीं मानते थे जहाँ पर कि नॉनवेज ना हो, और नॉनवेज के साथ साथ कॉकटेल ना हो, बेकार मानते थे हम। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे साधना पथ पर आगे बढ़ते गए, अपने आप ही स्वतः ऑटोमेटिक उनका मांसाहार और मदिरापान धीरे धीरे कम होता गया, और अंततोगत्वा इतना कम हुआ कि उनका मन ही नहीं करता न मांस खाने का, न शराब पीने का। क्यों हुआ ऐसा? यह बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल वैसा कि जैसे जैसे हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं,
वैसे वैसे चारों तरफ से जो गंदगी है वो साफ़ होती जाती है, स्वच्छता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम दियों का प्रकाश बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अंधकार मिटता जाता है। ये सहज स्वाभाविक रूप से होता है। जब आप भक्ति में बहुत गहरे उतरने लगते हैं, बहुत गहरे, तो क्या होता है कि भीतर के वो तंतु, वे कोशिकाएं, वे सेल्स जो बहुत सॉफ्ट थे लेकिन हार्ड हो चुके थे, वे फिर से सॉफ्ट होना शुरू होते हैं। यानी हमारी कोशिकाएं, संवेदनशील कोशिकाएं फिर से कोमल होना आरंभ हो जाती हैं। और जब वे आरंभ हो जाती हैं कोमल होना, तब वे सोचती हैं कि मांसाहार करके हमने किया क्या, उपलब्धि क्या हुई। भीतर का जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है भीतर की, वह स्वीकार नहीं करती फिर मांसाहार को। ये स्वाभाविक रूप से होता है, अक्सर होता है। कुछ के साथ नहीं भी हो सकता, वे अपवाद हैं, एक्सेप्शनल है वो केस। अन्यथा ऐसा होता ही है कि आप धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस से पूछा था कि ये जो मांसाहार है, क्या मैं इसे छोड़ दूं? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए इस भक्ति मार्ग पर? तब भगवान रामकृष्ण परमहंस उनसे कहते हैं कि तू क्या इनको छोड़ेगा, एक दिन ये सब चीज़ें तुझे ही छोड़ जाएंगी। और वो कहते हैं बाद में ये बात मेरी समझ में आने लगी कि धीरे धीरे मांसाहार से विरक्ति होने लगी, मन वैराग्य से भर जाता है मांसाहार के प्रति, और कुछ नहीं होता। क्योंकि भीतर एक नए जगत का आविर्भाव होता है और वह जगत नहीं चाहता कि किसी की हिंसा करके किसी पशु को मारकर खाया जाए। अक्सर मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है। इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि जो लोग मांसाहार करते हैं वे भक्त नहीं हैं, कि वे पापी हो गए, या जो मांसाहार अभी भी कर रहे हैं उनके भीतर भक्ति की ऊंचाइयां नहीं आई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये आहार का जो विषय है ना, ये बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़। कोई व्यक्ति मांसाहार करते हुए भी उच्च कोटि का भक्त हो सकता है। हमारी कथाओं में तो ऐसा आया है कि कसाई के पास भेजा गया है किसी सिद्ध पुरुष को भी, जो स्वयं को मानता था कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, उसको भी कसाई के पास भेजा गया कि जाओ कसाई से ज्ञान लेकर आओ, वधिक से ज्ञान लेकर आओ। परमात्मा ने ये दिखा दिया है कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ मैं ना हूँ। मेरी उपस्थिति सब जगह है, सभी जगह है। यदि तुम ये मानते हो कि किसी विशेष जाति में, विशेष कर्म में मैं नहीं हूँ, तो भूल जाओ, मैं वहाँ भी हूँ। और संत रैदास, कबीरदास, इनके माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया, प्रमाणित किया। भगवान वाल्मीकि स्वयं इसके प्रमाण हैं, अंगुलीमाल इसका प्रमाण है। बात हमारी आ रही है कि मांसाहार जो है वह भक्ति मार्ग में धीरे धीरे छूटता जाता है। अब तुम्हारे परिवार के सदस्य उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो तुम चिंता मत करो, आज नहीं कल वे स्वीकार कर लेंगे। वे समझना शुरू करेंगे तुम्हें धीरे धीरे, और वे समझ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, अवश्य वे समझेंगे। और तुम अपने भीतर से ये खेद हटा दो, ये दुख हटा दो कि तुम्हें विवश हो खाना पड़ रहा है। तो भीतर का जो ये आत्मग्लानि का भाव है, इसे हटा दो, क्योंकि तुम्हारा भाव है नहीं खाने का। तो हनुमान जी को ही नमस्कार करके कह दो कि हनुमान जी बताइए मैं क्या करूं, क्या करूं। तुमने भीतर से अस्वीकार कर दिया तो समझ लो वो अस्वीकार हो गया। तो अपने भीतर से इन छोटी छोटी सी बातों की आत्मग्लानि को निकाल दो। जितनी ऊर्जा आत्मग्लानि पर लगा रहे हो उतनी ऊर्जा भक्ति में लगाओ।
क्योंकि तुम जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे, जानबूझकर विवश हो तुम्हें करना पड़ रहा है, विवश होकर। ये तुम्हारी विवशता है। भविष्य में जब तुम एक स्वतंत्र इकाई हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे, तब तुम्हारे निर्णय अपने होंगे। अभी तुम्हारे निर्णय माता पिता के अधीन हैं, किंतु फिर भी वे तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे, समझेंगे। ऐसा होना चाहिए और उनको करना चाहिए, क्योंकि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की भावनाओं का तो सम्मान होना चाहिए। तभी परिवार सुंदर रूप से आगे गति करता है। तो तुम अपना पूरा मन भक्ति में लगाओ, मांसाहार की तरफ से अपनी जो आत्मग्लानि है उसे हटा दो और इस बात को अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर भक्ति का तत्व अब अग्रसर होता जा रहा है, ऊर्ध्वगामी होता जा रहा है। भक्ति की गहराइयाँ तुम्हारे भीतर अब आने लगी हैं। इस बात का ही आनंद लो। जब खुशी की ये बातें हमारे पास हों तो कौन उन गमों को उठाकर दुखी होए, कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे राम जी तुम्हारा सब ठीक करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। मन को स्वस्थ रखो, प्रसन्न रखो। प्रणाम गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बैंगलोर से कॉल कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अकेले रहती हूँ और मेरे घर में 2 कुत्ते भी हैं जिन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैं थोड़ी दुविधा में हूँ। मैंने तो 5 साल पहले छोड़ दिया नॉनवेज खाना और भक्ति में लग गई। बट मेरे जो घर में कुत्ते हैं वो तो नॉनवेज ही खाते हैं। मैंने बहुत कोशिश भी की उनको शाकाहारी बनाने की, बट वो हुआ नहीं। तो मैं उनको खिलाती हूँ, बनाती भी हूँ, पकाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर उनके बर्तन जो है वो भी धोती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, मैं राम राम लिखती हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि अभी तो मैंने नॉनवेज टच कर लिया, अब मैं करूँ, लिखूँ या ना लिखूँ। इस वजह से कितनी बार नहीं लिख पाती। दूसरी चीज़ कि अगर कपड़े बदल के लिखना भी है तो दिन में कितनी बार कपड़े बदलूँ। तो एक वो चीज़ है, मुँह हाथ धो के तो कर सकती हूँ, बट कितनी बार कपड़े बदलूँ लिखने के लिए। और इसके अलावा एक और प्रश्न ये है कि सुबह को मेरे घर में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, तो पानी भरना पड़ता है एक निश्चित समय पे। तो इस वजह से मैं सुबह में पूजा पाठ नहीं कर पाती। बाकी सारे काम निपटा के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें आपने बोला था कि कर सकते हैं। लेकिन सुबह में मैं सूर्य को, भगवान को जल भी नहीं चढ़ा पाती। फिर पहले मैं कभी कभी शाम को चढ़ा देती थी सूर्यास्त के टाइम पे, बट सब लोग टोकने लगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसे तुम्हारी किस्मत उल्टी हो जाएगी और जो भी है। और थोड़े प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं लाइफ में, तो उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि तो ठीक से पूजा पाठ नहीं करते हो, खा के भोग चढ़ा देते हो और शाम को सूर्य को जल चढ़ाने, इस सब वजह से हो रही है। प्लस घर में कुत्ते और नॉनवेज रखने की वजह से तुम्हारे घर में इतनी सारी निगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दुविधा है। पहले मैं आराम से पूजा करती थी जब तक मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, तो प्रसन्न मन से। बट अब सबके टोकने की वजह से मैं ठीक से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या मैं जैसे पहले करती थी बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए, तो उस तरह से पूजा कर सकती हूँ? नॉनवेज की भी चिंता नहीं, मतलब जो मेन पूजा है वो तो मैं मतलब नहा के या कपड़े वगैरह बदल के ही करती हूँ। लेकिन राम नाम लिखना, या फिर मैं चलते फिरते भी हनुमान चालीसा पढ़ती रहती हूँ, या और वो चीज़ ऑटोमेटिकली आती है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के पढ़ रही हूँ। कभी कभी मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं बाथरूम में हूँ या मैं किचन में हूँ या फिर मैं कुत्तों को खिला रही हूँ, और ऑटोमेटिकली ही हनुमान चालीसा चलते रहते हैं मेरे मन में। मतलब मैं जानबूझ के भी नहीं पढ़ती हूँ ऐसा। तो उसमें क्या करूँ, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम। तुमने कहा कि मेरा कुछ मार्गदर्शन कर दीजिए। इतने सारे प्रश्नों को रखने के बाद तुम ये कैसी अपेक्षा करती हो कि मार्गदर्शन कुछ होगा? मार्गदर्शन तो बहुत सारा किया जाएगा, और यह मेरे प्रति अन्याय है। एक बार में एक प्रश्न पूछना चाहिए,
तुमने तो एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी, पूछती ही गई हो, पूछती ही गई हो। अरे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ और इतने प्रश्न पूछो तो 10-20 हज़ार रुपये ले लेगा तुमसे आराम से। लेकिन अब तुमने तो कुछ बताया भी नहीं। नहीं मैं कहता जरा गुरु दक्षिणा भेज दो, यहाँ पर सब कुछ गोपनीय रखा है तुमने तो 10-20 रुपये 11 रुपये उतना ही भेजने के लिए कह देता। 10-20 हज़ार तो छोड़ो, पर इतना समय, मेरी एनर्जी सब कुछ लगेगी तुम्हारे लिए। तो खैर कोई बात नहीं, लगाते हैं। तो तुमने एक चीज़ कही इसमें कि जब तक तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी थी तब तक बड़े चैन से तुम भक्ति करती थी, और जैसे ही तुमने दुनिया वालों की बातें सुननी शुरू की तुम्हारा ध्यान भक्ति से भटकने लगा। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर ना मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से दूंगा, उनसे समझ में आ जाएगी बात। बचपन की बात है, गांव में एक बहुत घना आम का बाग था हमारे यहाँ। तो जब मैं वहाँ गया तो गांव वालों ने मुझसे कहा कि क्या रात को तू इस आम के बाग को पार कर सकता है। मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं, रास्ता मेरा जाना पहचाना था। और मैंने आराम से वो रात को आम का बाग पार कर दिया। बहुत सुनसान था, घना था, भीतर बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही थीं। पार कर दिया, लौट कर आ गया जहाँ वो बैठे अलाव जलाए बैठे थे। उन्होंने कहा रास्ते में तेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा नहीं, क्या मिलना था, कुछ भी नहीं मिलना। वो बोले सच में कुछ नहीं मिला। मैंने कहा हाँ। वे बोले उस आम के बाग में तो बहुत सारे भूत रहते हैं और जो भी रात को वहां जाता है उसको चिपट जाते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। अब हल्की सी फुरफुरी मेरे मन में भी उठी कि अच्छा वहां भूत है। जब तक पता नहीं था मुझे, मैं चुपचाप वो पार कर गया। और जब पता लगा तो पता लगने के बाद वहां आके डर लगने लगा। फिर एकदम ही मैंने सोचा कि डरने की क्या आवश्यकता, जब तक मुझे कुछ पता ही नहीं था तब तक मेरे लिए भूत का भी अस्तित्व नहीं था, भूत कुछ था ही नहीं मेरे लिए। और अब जब इन्होंने बता दिया वहां भूत रहता है तो मैं डरने लगा। तो मैंने कहा ये तो बात बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भूत है वहां पर। वे बोले हाँ भूत है। मैंने कहा मैं एक बार और फिर जाता हूं। और मैं फिर घुस गया अंदर और बोलता गया साथ साथ कि मैंने सुना है यहां कोई भूत रहता है। अरे भाई कोई रहता है तो आ जाओ सामने, कोई है भूत, कोई है भूत। और मैं जोर जोर से चिल्लाता हुआ पार कर गया और वापस आया। मैंने कहा वहां कोई भूत नहीं है और तुम्हारी बातों ने मुझे एक बार को डरा दिया था और मैं जानकर दोबारा गया, क्योंकि वरना वो डर मेरे मन में बैठ जाता। वो डर बैठना नहीं चाहिए था। लोग 1000 बातें तुम्हें कहेंगे, तुम्हें क्या लेना देना। तुम जैसे जिस भाव में अपनी भक्ति कर रही थी वैसा ही सुंदर था। क्या वे लोग बहुत बड़े हैं, सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं, महायोगी हैं, जिनकी बातें सुनकर तुमने अपना मन बदल लिया? बताओ। बस यूं ही लोगों की बात सुनी। किस किस की बात सुनोगे, किस किस की? तो पहले तो तुम्हारी इस समस्या का निवारण कि लोग कुछ भी कहें तुम अपने भाव पर टिकी रहो। एक गीत है ना, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे। तुमने अपना दिया जलाया हुआ था, लोगों की बातों की हवाओं से उसे बुझने क्यों देती हो? तो एक तो ये बात ध्यान में रख लो। अब तुम्हारा अगला प्रश्न कि नॉन वेज पकाकर राम नाम लिख सकती हूँ? बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। नॉन वेज तुम कुत्तों को खिलाती हो। तुमने इसमें कहा कि तुमने बहुत कोशिश की कुत्तों को शाकाहारी बनाने की। क्यों कोशिश की?
जब प्रकृति ने उनको मांसाहारी बनाया है तो तुमसे किसने कहा कि उनको शाकाहारी बनाओ, जो उनका स्वभाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है शाकाहारी होना, उसने तो मांसाहार अपना लिया। स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य की संरचना की गई वो मांसाहार के अनुकूल नहीं है, शाकाहार के अनुकूल है। मनुष्य कोई मांसाहारी प्राणी नहीं है, लेकिन आज सारे संसार में मांसाहार का प्रचलन है, बहुत जोरों पर है। कई मेरे मित्र जो शाकाहारी हैं विदेश जाते हैं, वे कहते हैं वहाँ सर्वत्र मांसाहार, और हम वेजिटेरियन कहते हैं तो कुछ पत्ते वत्ते सैलेड वगैरह लाकर रख देते हैं, बस यही शाकाहार है। तो सारा संसार इस कदर मांसाहारी होता जा रहा है, जबकि स्वाभाविक नहीं है ये। और जो स्वाभाविक है कुत्तों का मांसाहारी होना, उनको तुम शाकाहारी बना रही हो, तो ऐसा मत करो। अब तुम कह रही हो कि बार बार कपड़े बदलना, हाथ धोना, क्योंकि मांस छू गया है। तो अब तुम्हारी इस बात का उत्तर भी मुझे एक कहानी के माध्यम से देना पड़ेगा। कहानी समझ में अगर तुमको आ गई, बहुत सरल है, आ जानी चाहिए, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। मुफ्त में बेड़ा पार करा रहा हूं, देख लो, कोई धेला नहीं ले रहा, मुफ्त में। अब वो कहानी सुन लो बड़े ध्यान से। एक कसाई था, उसका नाम था सदन। ये जगन्नाथपुरी क्षेत्र की कहानी है। सदन नाम का कसाई, बचपन से ही खरी भक्ति की लगन थी, प्रभु नाम की, पुरुषोत्तम श्री राम का नाम उसकी जिह्वा पर हर समय रहता था। बस हरि भजन और कुछ नहीं, बस हरि भजन। अब जाति का कसाई क्या करे, मांसाहार का तो काम करना पड़ेगा, मांस तो बेचना पड़ेगा, लेकिन उसके भीतर जीव दया थी, तो वो वध नहीं करता था, स्वयं किसी पशु को मारता नहीं था, लेकिन और जो कसाई काटते थे उनसे मांस लाकर बेचता था। क्योंकि जातीय प्रथा कुछ ऐसी थी उस समय कि जो कसाई का काम कर रहा है वह कसाई का ही करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता। तो अब पेट तो भरना ही है ना, तो मजबूरी में मांस लाता और बेचता। कसाई की दुकान थी उसकी, हरि नाम जपता रहता और वहीं तोलता। अब जिसमें वो तौलता था उसका जो बाट था, वो बाट नहीं था, वो शालिग्राम था, बहुत सुंदर चमकदार। उसको वो बाट की तरह इस्तेमाल करता था। अब भक्तजन सोच रहे होंगे कि भगवान का इतना अपमान, इतनी दुर्गति, और हर समय श्री हरि का नाम जपना। एक बार एक साधु उधर से निकल रहे थे उसके रास्ते से, कसाई की दुकान से, मुंह फेरा हुआ था, भूल चूक से मुंह उस तरफ चला गया, क्योंकि वो हरि नाम जप रहा था। पहले तो बड़ी वितृष्णा हुई कि देखो मांस बेच रहा है और हरि नाम भी जप रहा है। फिर जब देखा तराजू में शालिग्राम का बाट, तो पंडित जी के तो होश उड़ गए। हरे 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 हरे, इतना अनादर प्रभु का, इतना अनादर कि शालिग्राम को रखकर मांस तोला जा रहा है। पंडित जी को तो बड़ी ठेस लगी। पहुंचे उसकी दुकान के पास और बोले, क्यों रे सदने, ये जिस बाट से तू तौलता है ये मुझे दे दे। उसने हाथ जोड़े, बोला, भगवान मेरा सौभाग्य, ले जाइए आप। दे दिया। पंडित जी घर ले आए बाट, गंगा जल से स्नान कराया, दूध से दही से अभिषेक किया, पूजन किया, धूप हार माला सब पहनाई, और कहा, प्रभु आपकी बड़ी दुर्गति कर रहा था वह कसाई, अच्छा हुआ मैं ले आया। पूजन इत्यादि करके पंडित जी सो गए। अब सो गए तो प्रभु को नींद कहाँ आए उधर। श्री हरि बेचैन। रात को प्रभु ने दिव्य दर्शन दिए उस पुजारी को और कहा, सुन,
मेरा तेरे घर में दम घुट रहा है। जब वो सदना कसाई मुझे उठाता था, उसके शीतल स्पर्श से मैं पुलकित हो जाता था। और जब वो बाट को तराजू में रखकर अपने ग्राहकों से बातचीत करता था, तो उसकी वो बातचीत मुझे वेदों के स्तोत्र लगते थे, श्लोक, ऋचाएं। तू मुझे वहीं छोड़कर आ जा, यहां मेरा दम घुट रहा है, मैं यहां नहीं रहना चाहता। पंडित जी की आंख खुली। पंडित जी कोरे पंडित नहीं रहे होंगे, वे थोड़ी सी तो समझ होगी उनमें, और थोड़ी नहीं, मैं कहूंगा बहुत समझ होगी, क्योंकि समझदार को इशारा काफी। स्वयं श्री हरि ने आके स्पष्ट कह दिया कि मैं उस कसाई के घर भला हूं, क्योंकि उसका जो भाव है उसके जैसा भाव अन्यत्र कहीं नहीं। सुबह हुई और पंडित जी जाकर उस सदने कसाई को बोले कि भैया, ये भगवान शालिग्राम है और ये रात मेरे साथ घटना घटी, तू अपना शालिग्राम संभाल। अब सदने कसाई को जब ये पता लगा कि ये शालिग्राम भगवान है, तब वह बड़ा पछताया, बहुत पछताया। कहने लगा, मुझ पापी, मुझ अधम, मुझ नीच से यही काम होना था बस। मैं हूं ही इतना नीच, इतना पापी कि भगवान को तराजू पे रखकर मांस तौलता रहा। अब वही तुम्हारी वाली बात आ गई ना। जब तक पंडितों से उसे कुछ पता नहीं लगा था, मजे से वो भक्ति कर रहा था, खूब मजे से, और भगवान भी प्रसन्न थे। किसी का कोई लेना देना नहीं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ये जैसे ही तीसरे लोग बीच में आ जाते हैं और जो कुछ कुछ कह जाते हैं, और उनके कहने से बस सारी खटास पड़ जाती है भक्ति के अंदर। वह सदना कसाई रोज मांस तोलता था शालिग्राम से, एक बार भी कपड़े नहीं बदलता था। तुम तो 3-3 बार कपड़े बदलने की बात कर रही हो, और वो बेचता था मांस। तो अब बताओ क्यों ऐसा? क्योंकि भाव उच्च है। ये बाहरी क्रियाकलाप, स्नान करना, हाथ धोना, कि हाथ धोकर राम नाम लिखोगी, हाथ धोकर राम नाम लिखने से क्या राम ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? भाव भीतर हो ना, और तुम हाथ सैनिटाइज करके लिखती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब व्यर्थ, कागज भरने वाली बात है। सदना कसाई याद आ रहा है ना? उन्हीं खून से लगे हाथों से शालिग्राम को उठाता था, रखता था, मांस तोलता था, और प्रभु कितने प्रसन्न थे उसके पास। कहते थे उसके हाथों का शीतल स्पर्श, जब वो ग्राहकों से बात करता है तो लगता है जैसे कि वेदों की ऋचाएं बोल रहा हो। क्यों? उसके भीतर का निर्मल भाव, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, यह लाना है भीतर। ये कपड़े वपड़ों से कुछ नहीं होने जाने वाला कि 3 बार कपड़े बदलो कि 4 बार कपड़े बदलो। सदना तो नहीं बदलता था कभी कपड़े, तब होते ही ना थे इतने कपड़े। तुम्हारे पास हैं 3 बार तो तुम बदल सकती हो, सदना कसाई के पास तो एक ही रहा होगा बस, तो क्या बदले? तो ये सारी बातें तुम ध्यान रख लो। इन कथाओं के माध्यम से सिर्फ इतना जान लो कि दुनिया तो कहेगी, किस किस की सुनोगी, किस किस की सुनोगी, और सुन के भ्रम में पड़ोगी। जो भ्रम को तोड़ने वाली बात होती है ना, वो एकदम अलग दिखाई देती है, ये जान लो। कोई भी बात सुनकर यदि तुम्हारे मन में द्वंद्व घेरने लगे तो समझ लेना कि वो बात खराब है। जिस बात को सुनने के बाद तुम्हें लगे कि हाँ, सुई एकदम ठीक, कांटा बीच में आ गया है, समझ लेना वो बात सही है। ये मैं तुम्हें पैमाना बता रहा हूं, मेजरमेंट स्केल नापने का, कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है दुनिया की,
इसको नापने का ये तरीका है कि जिस बात को सुन के कोई द्वंद्व ना घेरे, कोई डाउट्स क्रिएट ना हो, वो सबसे सही बात होती है। और तुम्हारा क्या क्या है प्रश्न कि कुत्तों की वजह से घर में नेगेटिविटी होती है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम पशु को प्रेम से पाल रही हो तो नेगेटिविटी किस बात की? तुम उनको पीट नहीं रही, सता नहीं रही, इंसानों से अच्छा रखा हुआ है तुमने, नेगेटिविटी कहाँ? ये तो पॉजिटिविटी है। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारा कुछ लिखा होगा उन कुत्तों की सेवा करने का, तो तुम अपना वो हिसाब किताब पूरा कर रही हो। तो नेगेटिविटी वाली बात कुछ नहीं है कि कुत्ते रखने से नेगेटिविटी होती है। और तुमने अगला प्रश्न किया है कि सूरज को शाम को जल चढ़ाना, लोग कहते हैं इससे किस्मत उल्टी हो जाएगी। अच्छा भाई, सूरज को ये पता है कौन लोग कहते हैं? एक कहावत है, चढ़ते सूरज को सलाम, कि जो आदमी तरक्की की ओर बढ़ रहा हो, ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको सब सलाम करते हैं। जो आदमी रिटायर हो गया, एक कोने में पड़ा है, उसके पास कोई क्यों जाएगा? अब देखा होगा ना तुमने, दिवालियों पर लोग बड़े बड़े उपहार ले लेकर जाते हैं। किनके पास जाते हैं? जो सीट पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, शिक्षा जगत का था वो, कहने लगा जब मैं सीट पर था मेरे घर में इतने उपहार आते थे कि मुझे कहीं पर एक कोठी किराए पर लेनी पड़ती थी दिवाली के मौके पर। मैं हैरान था उसकी बात सुनकर, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा था। कहता पूरी एक कोठी, फिर बाद में मुझे किसी का एक छोटा गोडाउन लेना पड़ा। सोचिए, कहता हजारों उपहार आते थे, हजारों। और कोई ये नहीं कि साधारण आ रहा हो, महंगे महंगे चेयरमैन, मैनेजर और बाकी लोग सब हर दिवाली पर उपहार देने आ रहा है। तो वो छोटा गोडाउन तक भर जाता था, इतने उपहार। मुझे लगता था कि मैं खुदा हूं, भगवान हो गया हूं, लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। ये जल चढ़ाना है, ये जो उपहार देना है ना, इसको जल चढ़ाना कहते हैं। कहते फिर मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद कोई एक माचिस की डब्बी भी नहीं देकर गया, खाली डब्बी जिसकी सारी माचिसें खत्म हो चुकी हों। सब भूल भाल गए, किसी को याद ही नहीं कि मैं कोई हूं भी, मेरी कोई औकात भी, मेरी कोई बिसात भी। कहते मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। तब भी आप ये जानते थे कि रिटायरमेंट के बाद कोई आपके पास नहीं फटकेगा, लेकिन तब आपके पास सीट का ऐसा नशा था, ऐसा नशा था। और मैंने कहा आप भिखमंगे हैं क्या? क्यों उनके उपहार लेते थे? क्यों लेते थे? भीतर लोभ था ना, लालच था ना, कि कोई आपकी पत्नी के लिए 25,000 50,000 की साड़ी ला रहा है, आपके लिए सूट ला रहा है। उनके पास 150-200 सूट के कपड़े थे, 150-200, और पत्नी के पास इतनी साड़ियां कि वो गिन ना पाए। घर में इतने चांदी के गिलास। अब बताइए उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बच्चे सारे विदेश में, अकेले पड़े यहां पर। और अब दुख पाते हैं, सोचते हैं कि मैंने जीवन में बड़ा लोभ किया, बड़ा लोभ किया। तो ये बात है, इसे कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम, कि सब उन्हीं को जल चढ़ाते हैं। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य, वे जो अस्त होने जा रहे हैं, तुम उनको भी प्रणाम करो, जल चढ़ाओ। कौन मना करता है? और जो कहते हैं ये ठीक नहीं है, उनको कहने दो। तुम्हारा भाव है ना, तुम्हारा भाव है ना। और मैं तुम्हें बता दूं, अनेक बार मैं जब छत पर होता हूं सूर्यास्त के समय, अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। मैं विधिवत रूप से जल तो नहीं चढ़ाता, पाइप लगा होता है, पाइप उनकी तरफ कर देता हूं, हवा में घुमा देता हूं, खुद भी नहा लेता हूं और कहता हूं भगवान आप भी नहा लीजिए। सारा दिन आपने इतनी मेहनत की है, हम धरती वासियों को धूप दी, प्रकाश दिया, आपका धन्यवाद। अब आप विश्राम करने जाइए, ये हाथ मुंह धो लीजिए। मैं पाइप से उनको कर देता हूं ऐसे, अपना भी काम हो गया, उनका भी हो गया।
तो ये धन्यवाद देने का भाव बहुत अच्छा भाव है। तुम उनको जल चढ़ाते समय ये धन्यवाद दो कि आपने पूरा दिन रहकर हम सबको कितना सुकून दिया, आराम दिया। आप होते हैं तो हम होते हैं। आपका धन्यवाद, आप मेरा यह जल स्वीकार कीजिए। तो तुमने मुझसे बहुत काम लिया है। खैर कोई बात नहीं, मैंने कभी किसी के इतने प्रश्न एक साथ नहीं उठाए। तुम्हारे उठा लिए। गुमनाम देवी तुम जो भी हो, आशा है प्रश्नों के उत्तर से तुम संतुष्ट हो जाओ। एक प्रश्न आया है, एक बच्चे का है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले प्रश्न सुनते हैं। नारायण नारायण गुरुजी, मैं कुशाग्र बोल रहा हूँ पटना बिहार से। मेरी एज 12 साल है। तो मुझे आपसे एक सवाल है कि अगर मांसाहार मतलब मीट मछली खाना या फिर किसी को मारना इतना ही पाप है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो काली माँ की पूजा में और दूसरे भगवानों की पूजा में बलि क्यों चढ़ती है और मांस क्यों कटता है, बलि क्यों चढ़ती है? और दूसरा सवाल था कि अगर कोई कसाई है और वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान नारायण की भक्ति करता है, तो क्या उसके पुण्य मिलेगा? इस बच्चे ने तो मुझे बताया नहीं कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी, लेकिन इसके प्रश्न करने से लग रहा है कि शायद यह शाकाहारी हो। लेकिन मैं इस बच्चे को बता दूं कि मैं शाकाहारी हूँ और इस संसार में मुझ जैसे गिने चुने ही ऐसे शाकाहारी होंगे जो मांसाहारियों से न तो घृणा करते हैं और न ही उनको किसी नीची दृष्टि से देखते हैं। वे उनको भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना शाकाहारी को, बिना किसी भेद दृष्टि के कि ये मांसाहारी है। तो सबसे पहले हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। हिंदू धर्म एक महान वट वृक्ष है। वट वृक्ष माने बड़ का एक बहुत बड़ा पेड़, और बड़ के पेड़ की एक विशेषता होती है कि वह कई कई मील तक यात्रा करता है। एक ही पेड़ एक के बाद एक अपनी जटाएं ज़मीन पर छोड़ता जाता है और उनसे एक नया वृक्ष जन्म लेता है। तो इस तरह से दूर दूर तक इसकी यात्रा होती है। तो इस महान वट वृक्ष की इतनी शाखाएं हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। हिंदू धर्म से इतनी शाखाएं निकली हैं कि आज वे इतनी अलग थलग हो गई हैं कि वे स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा मानने को ही तैयार नहीं हैं उसी की शाखाएं। खैर इस बात को तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, मूल बात पर आते हैं। दो मुख्य हैं धाराएं, एक है वैष्णव और एक है शाक्त। तो जो वैष्णव हैं वे पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। आपने देखा होगा हाईवे पर जब आप जाते हैं लिखा होता है वैष्णव ढाबा। वो वैष्णव ढाबा का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मांस नहीं परोसा जाएगा, होता ही नहीं वहाँ मांस। और अनेक वैष्णव ढाबे तो ऐसे हैं कि वहाँ पर प्याज लहसुन भी नहीं वे देते हैं। तो ये तो हो गए वैष्णव ढाबे। तो जो वैष्णव धारा के थे वे शाकाहारी हैं, वैष्णव। और जो शाक्त हैं यानी शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के उपासकों में मांसाहार का प्रचलन है। ये सिर्फ मान्यता के आधार पर है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। रही बात शाकाहार और मांसाहार को लेकर कि यदि शाकाहारी भक्ति करेगा तो उसे पुण्य प्राप्त होगा और मांसाहारी यदि भक्ति करेगा तो उसे पुण्य प्राप्त नहीं होगा, तो इस बात को समझने के लिए तुम्हारे कसाई वाले प्रसंग पर हम जाएंगे। तुमने कहा ना कि क्या एक कसाई को भक्ति का पुण्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, उस पर हम जाएंगे। लेकिन पहले एक छोटे से प्रसंग से बात बता दूं। छोटा सा प्रसंग है, सुनकर ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो भी लोग शाकाहारी हैं
वे अक्सर मांसाहारियों को बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं। कहते भी हैं, सोचते भी हैं कि ये कैसे पापी लोग हैं, जीव हत्या करके किसी को मार के अपना पेट भरते हैं। सामान्यतः ये शब्द सुने गए होंगे, लेकिन शाकाहारी लोग कितने हैं इस धरती पर? मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर। सारा संसार मांसाहारी है। अब उन मुट्ठी भर लोगों की भी मैं आपको कहानी सुना दूं। मेरे एक परिचित, उनके पुत्र का विवाह हुआ, शादी की पार्टी रखी गई। तो जो लड़का था वो घर आया था अपने माता पिता के साथ और बहुत हंस हंस के कहने लगा कि अंकल, इस दिन की पार्टी में आपको नहीं आना है। मैंने कहा भाई क्यों, इस दिन की पार्टी क्यों नहीं? कहता ये ना हमारी वो अलग, आप समझ जाइए, बस अलग पार्टी है, कॉकटेल पार्टी। मैंने कहा ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें? उसने कहा सब कुछ होगा। माता पिता वहीं बैठे हैं। मैंने कहा क्या सब कुछ होगा? बोला वही जो हर प्रकार की विदेशी शराब रखी है और जितने भी तरह के नॉन वेजिटेरियन होते हैं चीज़ें, वो सब रखी हैं। तो मैंने उनके माता पिता की ओर देखा। मैंने कहा आप लोग तो ना प्याज लहसुन खाते और कहते हैं कि प्याज लहसुन तो राक्षसों के खून से पैदा हुआ है, और आपका बेटा तो हर प्रकार के मांसाहार की पार्टी कर रहा है, शराब की भी। तो वे बोले घर पर तो नहीं कर रहा ना? अरे ऑफिस के लोग हैं, बच्चा लोग हैं, यार दोस्त हैं, ठीक है अब कर रहा है तो सबके लिए करता रहे। ये हैं शाकाहारी लोग और उनका सत्य है। बस हमारे घर में नहीं बनना चाहिए। तो मैंने कहा आपको पता है आपका बच्चा भी खाता है? क्योंकि जब वो जितने रुचि लेकर उत्साह से बात कर रहा था, मैंने कहा पता है आपको आपका बच्चा भी खाता है? बोले क्या करे, मानता ही नहीं। तो फिर ये कौन से शाकाहारी लोग हैं? ये शाकाहारी लोगों की पीढ़ी बस अभी तक बची है थोड़ी बहुत। इनकी जो आने वाली नस्लें आ रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, सबको मांसाहार प्रिय है, सभी को। वे उस पार्टी को पार्टी नहीं मानते जहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड ना हो। अभी जिन लोगों ने अगर C.S. सुधलाई उपन्यास पढ़ा है मेरा, उसमें हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वहाँ बता रहे हैं कि रावण ने जो वहाँ पर अपनी बार बनाई हुई थी, उस बार के अंदर उसके खास खास राक्षस आते थे। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं उस जगह को छोड़कर चला गया था कि भाई क्या इसमें जाऊँ, शराब घर के अंदर, यहाँ थोड़ी ना रावण सीता को रखेगा। बाकी सब जगह छान मारा। फिर मेरे मन में आया कि तूने वो जगह ही क्यों छोड़ दी भाई? अरे अक्सर बहुत खास चीज को उस जगह छिपाया जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। तो चलो मैं एक बार रावण का वो शराब घर भी देखा हूं। तो हनुमान जी उस बार के अंदर घुसते हैं और वहां के जो नज़ारे का उन्होंने वर्णन किया है, हनुमान जी ने जो वर्णन किया है, बस उस वर्णन का बस एक हिस्सा मैं सुनाऊंगा। वो कहते हैं ऐसा कोई पशु पक्षी नहीं था जिसका मांस वहां पर नहीं रखा हो, सजा कर रखा हुआ था। तो बिल्कुल वैसा ही आयोजन आजकल की युवा पीढ़ी करती है, उन लोगों की करती है जो छातियां ठोक ठोक के अपने शाकाहारी होने का अहंकार करते हैं। किस बात का अहंकार कि तुम शाकाहारी हो? अरे गाहे बगाहे भूल चूक से उस घर में पैदा हो गए जहां मांस नहीं खाया जाता, बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात है। और तुम्हारे घर के वही बच्चे बाहर खूब रस रस ले लेकर हड्डियां चूसते हैं, देखा है मैंने, खूब देखा है। तो सबसे बड़ा पाप तो यही होता है, पहला पाप, कि शाकाहारी होकर मांसाहारियों से घृणा करना। उस शाकाहारी की सारी भक्ति समाप्त हो जाती है। मैं तुम्हारे प्रश्न को देखो रिवर्स गियर में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि तुमने उसका दूसरा पक्ष तो देखा ही नहीं। शाकाहारी दिन भर भक्ति करता है और
जिस किसी भी मांसाहारी को देखता है गालियां देना शुरू कर देता है, कोसता है, बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है, पापी लोग हैं ये, जीव हत्या करते हैं, कसाई है। हाँ, तुम्हारी कसाई की बात पर याद आ गया। कसाई की बात से ही तो उत्तर देना था। तुम बाहरी आंख से केवल बाहरी कसाई को देखते हो। एक दुकान पर बैठा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा काट रहा है, तुम्हें लगता है वो कसाई है ना? वो कसाई है ही नहीं, उसे तो नाम दे दिया गया कसाई का। कोई सब्जी काट रहा है, वो मुर्गा काट रहा है, बस इतना ही फर्क है। उनके लिए मुर्गी किसी सब्जी से कम नहीं है, उसके बराबर ही है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बस उसके लिए कोई फर्क नहीं। तुम सब्जी वाले के पास जाते हो कि भैया कटहल काट दे, आपके बस का नहीं काटना कटहल, उससे कटवाते हो। तो जिसके बस का खुद नहीं घर पे मुर्गा काटना, वो कसाई के पास चला जाता है कि भैया तू काट कूट के दे दे हमें, हम कहाँ चलाएंगे चापड़ वगैरह, अपना ही हाथ काट लेंगे कहीं, तो तू ही काट दे। तुम्हारा सब्जी वाला कटहल काट रहा है, वो मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है, इतना फर्क है। वो कसाई नहीं है। असली कसाई कौन है मैं दिखाता हूं। पहचानना सीखो कसाइयों को। जो हराम की खा रहा है वो कसाई है। देखा मैंने, मोहल्ले में फुटपाथ बन रहा है, बने बनाए फुटपाथ को, अच्छा भला बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है, उसको तोड़कर फिर से फुटपाथ बनाया जा रहा है। फुटपाथ की वही सामग्री को दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है और रेता लगाया जा रहा है केवल, सीमेंट का तो नामो निशान नहीं है। गहरी गहरी नालियां बनाई जा रही हैं, नाली आगे बनती जा रही है, पीछे वाली नाली गिरती आ रही है, क्योंकि रेत लगा है, सीमेंट तो लगा ही नहीं। सड़क आज बनी है, साल भर के अंदर टूट के बराबर गहरे गहरे गड्ढे हो गए। मोहल्ला कूड़े के ढेर से भरा पड़ा है, किसी को फुर्सत ही नहीं कि सफाई करे। कौन है ये लोग? ये कसाई है जो हराम का पैसा खा रहे हैं। सरकार ने बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिए, हर सहूलियत दी, सुविधा दी, ऐशो आराम दिया और कहा कि जाओ और हमारी प्रजा की सेवा करो। लेकिन ये कसाई क्या कर रहे हैं? ये प्रजा का खून पी रहे हैं। ये कसाई हैं असली। और ऐसे कसाई जितनी भी भक्ति कर लें, कभी स्वीकार नहीं की जाएगी उनकी भक्ति, वो भक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक वह कसाई जो पशुओं को काट रहा है, उसकी भक्ति फिर भी स्वीकार होगी, क्योंकि वो हराम की नहीं खा रहा। असली कसाई को पहचानना सीखो। असली कसाई को, कसाई वो है जो देश के साथ द्रोह कर रहा है, मानवता के साथ। अब होता क्या है कि आपने कुछ पढ़ाई कर ली, ऊंची पोस्टों पर चले गए, लेकिन चरित्र तो नहीं आया ना, जज्बा तो नहीं आया ना। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो ये दिखा सके कि ये देश प्रेमी है, ये जिसके अंदर प्रजा की सेवा करने की ललक है, तड़प है। तो अपनी जहन से, अपनी बुद्धि से, मन से ये शाकाहार और मांसाहार की सारी बात निकाल दो, क्योंकि ये अपने भीतर की मन की प्रकृति पर निर्भर करता है, स्वभाव पर, कि आपका स्वभाव कैसा है। यदि आपका स्वभाव मांसाहार का है तो ठीक है, आप मांसाहार कर रहे हैं, लेकिन किसी का खून मत पीजिए, समझ गए ना? किसी का शोषण मत कीजिए। असली कसाई को देखना सीखो। पुण्य भक्ति का न शाकाहार को देखकर मिलता है, न मांसाहार को। वह तो भीतर की भावना को देखकर मिलता है कि आपकी भावना में यदि दया है, करुणा है, प्रेम है, और इन सब का एक ही क्राइटेरिया है, एक ही चीज़, देशभक्ति। आज की बात अगर किसी को देखना है तो सिर्फ देश प्रेम की नज़र से देखना, शाकाहार और मांसाहार की नज़र से नहीं, सिर्फ देश प्रेम। ये स्केल है, ये पैमाना है, ये कसौटी है। बस इतनी ही बात ध्यान रख लो। और अगर इसमें उलझे रहोगे, शाकाहार और मांसाहार में, भक्ति वगैरह भी नहीं कर पाओगे, बेकार के सवालों में खो जाओगे। असली बात देश प्रेम और मन से, हृदय से सदा सबके कल्याण की कामना, बस यही समझ लीजिए।
आज जो प्रश्न है वह शालिनी सिंह जी का है, जो कि बेंगलोर से आया है। इनके प्रश्न की बारी 6 महीने बाद आनी थी यदि क्रम से चला जाता तो, लेकिन व्यतिक्रम करना पड़ा क्योंकि इनका जो प्रश्न है वह अर्जेंट है, आपात प्रश्न है। तो इसलिए नियम को भंग करके इस प्रश्न को प्राथमिकता दी गई है। आप सभी इनका प्रश्न सुनिए, आपको स्वयं लगेगा कि हाँ, इनके प्रश्न का उत्तर तो सबसे पहले देना बनता था। सुनते हैं इनके प्रश्न को। गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। मैं शालिनी सिंह बेंगलोर में रहती हूँ। मन के सवाल वीडियो देखना 1 हफ्ते पहले शुरू ही किया, परंतु यह निश्चित कर चुकी हूँ कि मेरी सवालों का ऐसा हल जो हृदय को संतुष्ट करता हो वह यही है। मेरी भी एक दुविधा है जिसका निवारण मैं आपसे चाहती हूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, परंतु मंगल, बृहस्पति, शनि और कुछ पवित्र दिनों में हम नॉनवेज अवॉइड करते हैं, बिल्कुल नहीं खाते। परंतु डॉक्टर में कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए है जिसमें रेड साइन है और वह एनिमल मेड है। मेडिसिन 2-3 महीने चलने वाली है, दिन में 2 बार लेनी है। उस हिसाब से हफ्ते के 3 दिन नहीं लेती हूँ तो दवाई कैसे काम करेगी? और मांगलिक दिनों में लेना एनिमल मेड मेडिसिन लेना अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा का विषय है मेरे लिए। आपसे निवेदन है कि आप अपने तर्क सम्मिलित विचारों का प्रकाश डालिए और कृपया मेरी परेशानी का हल बताइए। आपकी अति कृपा होगी। जय गुरुदेव। शालिनी जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बहुआयामी कोणों से दूंगा, अर्थात मल्टी डायमेंशनल एंगल्स। इनसे आपके उत्तर दिए जाएंगे, क्योंकि किसी भी एक कोण से, एक एंगल से इस उत्तर को नहीं समझा जा सकता, और यदि समझा भी जाएगा तो वह एकांगी होगा, यानी 1 डायमेंशनल। किंतु इसका उत्तर समझाने से पहले मैं आपकी दुविधा समाप्त कर दूं। आपकी दुविधा समाप्त होगी तो आप निर्णय ले सकेंगी कि आप दवाई लें या ना लें। एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं। मानकर चलिए आप मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में मिठाई की दुकान दिखती है, आप रुक जाती हैं, मिठाई की दुकान में जाकर उससे कहती हैं कि भैया आधा किलो लड्डू दे दो, या आधा किलो पेड़ा दे दो, या और भी कोई चीज़। अब आप वो मिठाई लेकर मंदिर में जाती हैं, पुजारी को थमाती हैं, पुजारी प्रभु को भोग लगाते हैं, आपको लौटा देते हैं मिठाई। फिर आप उस मिठाई के डब्बे को लेकर जहाँ भी जाती हैं तो क्या कहती हैं कि लो प्रभु का प्रसाद लो। जिसे भी देती हैं यही कहती हैं कि प्रसाद लाई हूँ आपके लिए। आप किसी को ये नहीं कहती कि लो लड्डू खा लो। नाम बदल गया, कैटेगरी बदल गई, श्रेणी बदल गई। वह जो मिठाई थी जब तक हलवाई की दुकान पर थी तब तक ही मिठाई थी, तब तक ही उसका नाम था लड्डू, बूंदी, पेड़ा, इमरती, बर्फ़ी इत्यादि। वे सब नाम तब तक थे जब तक वे मिठाइयाँ हलवाई की दुकान पर थीं। हलवाई की दुकान से आने के बाद जैसे ही प्रभु को भोग लग गया, उसके बाद उनके सारे नाम रूप सब मिट गए, सिर्फ प्रसाद रह गया और कुछ नहीं रहा, सिर्फ प्रसाद। अब इसे समझें, जो आपकी दवाई है, जो रेड डॉट है, रेड डॉट माने जिसमें कि कुछ एनिमल फैट्स मिले हुए हैं या कुछ भी और चीज़, जिसको आप मांसाहार की श्रेणी में लेते हैं। तो जो रेड डॉट है, जब वो औषधि पर आ गया तब उस रेड डॉट का वो मायने नहीं रह गया जो अब से पहले था, फिर वह औषधि हो गया। और हमारी संस्कृति इतनी विराट है कि वह हर चीज़ को सोचकर चली है, हर चीज़ को।
हमारी संस्कृति में एक शब्द है आपद धर्म, अर्थात इमरजेंसी में लागू किया गया नियम, लॉ, रूल। तो वह ये कहता है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, उसके बिना सरा नहीं जा सकता, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता, कुछ नहीं होता। आपको दवाई लेनी है, लीजिए, क्योंकि वह सिर्फ औषधि है। सांप के जहर से भी दवाई बनती है। अब सांप का जहर सीधे सीधे ले लो तो आदमी मर जाएगा, लेकिन सांप के जहर से जो दवाइयाँ हैं, मैंने सुना है बहुत कीमती होती हैं। तो आप निश्चिंत हो जाएं और औषधि का सेवन करें, क्योंकि यह औषधि इस शरीर रूपी मंदिर की रक्षा के लिए है। तो अपने मन से ये सारे वहम निकाल दीजिए कि जिन्हें आप मांगलिक दिन मानते हैं, उन दिनों में इन्हें नहीं लेना। ये औषधि है और औषधि सब नियमों से पार होती है। एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं कि ये जो मांगलिक दिन आपने बताए, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार या अन्य त्योहार, कोई पूजा का समय, मैंने पहले कहा है कि मैं इसको मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी कोणों से देख रहा हूँ। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम कहते हो भाई मंगलवार को जो मांसाहार करता है उसे पाप लगता है, तो बताओ ये जितने विदेशी हैं भारत से बाहर, ये तो प्रतिदिन मांस खाते हैं, इनके लिए तो ना मंगलवार ना सोमवार, कोई वार ही नहीं है, तो क्या उनको पाप नहीं लगता? तो वह व्यक्ति बोला नहीं, उनको पाप नहीं लगता। मैंने कहा क्यों नहीं लगता? वो बोले इसलिए नहीं लगता, वो मानते ही नहीं मंगलवार को, ना वो हनुमान जी को मानते, तो उनको पाप क्यों लगेगा? अब ये सीधी सी बात समझिए, ज़्यादा बिल्कुल गहरी बात, जो पाप और पुण्य वाली बात उठ रही है। स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा था उस समय कि भारत का सारा धर्म उसकी रसोई में जाकर घुस गया है। बड़ा तड़प के कहा था उन्होंने। निराश होकर, दुखी होकर स्वामी विवेकानंद की उस तड़प का आप अनुमान नहीं लगा सकते। वे कहते थे वास्तव में सत्य क्या है, वास्तव में पुण्य क्या है, शुभ क्या है, इसे तो ये भारतीय जानते ही नहीं। और सारा धर्म इनकी रसोई में जा घुसा है कि ये मत खाओ, ये खाओ, इसको खाने से पाप मिलेगा, इसको खाने से पुण्य मिलेगा। बस इन्हीं छोटी छोटी सी बातों में उलझ कर रह गया है, इन्हीं छोटी छोटी सी बातों में। साग सब्जी और मांसाहार, एक बात जान लीजिए, दोनों ही चीज़ें मिट्टी हैं। हालांकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के संस्कार ऐसे रहे, और फिर मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि मेरे भीतर जो भी देवी देवता रहते हैं, उन्होंने कभी इस ओर देखा ही नहीं। वे अनुमति ही नहीं देते मांसाहार करने की, तो मेरा रुझान ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती, भाव ही नहीं उठता। तो जब भाव ही नहीं है तो पाप पुण्य वाली सारी बात ही समाप्त हो गई। हाँ, अभी जो बात मैं कह रहा था कि सब कुछ मिट्टी है। आप क्या समझते हैं कि आप जो पत्ते खा रहे हैं, मूली, गाजर, जो भी सब्जियां खा रहे हैं, वे सब्जियां क्या है? वे सब मिट्टी है। मिट्टी के शेप्स बदल रही हैं, फॉर्म्स बदल रही हैं, रूप बदल रहे हैं। केचुए को देखा है, केचुआ शुद्ध मिट्टी खाता है, मिट्टी ही खाता है वो, और हम भी मिट्टी खा रहे हैं, लेकिन हमारी जो मिट्टी है वो बड़ी प्योरीफाई होकर आती है। हमारी मिट्टी अपना रूप बदलती है, सब्जियां बदल में चली जाती हैं, बदल कर रूप बदलती हैं, मांस के रूप में आ जाती हैं। ये सब मिट्टी है जो लोग खा रहे हैं। एक मिट्टी दूसरी मिट्टी को खा रही है, इतना समझ लीजिए। पाप और पुण्य का इससे कोई संबंध नहीं है कि मंगलवार को आप खा रहे हैं तो पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? सवाल है पहला, क्यों पाप लगेगा? लोग कहते हैं हनुमान जी पाप चढ़ा देंगे।
हनुमान जी इसीलिए बैठे हैं पाप चढ़ाने के लिए। उनको राम का नाम सुमिरने से फुर्सत नहीं, उन्हें क्या लेना देना कि तुम मंगलवार को, और हनुमान जी को नहीं पता मंगलवार क्या है, बुधवार क्या है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पूछा एक बार कि हनुमान जी आपके लिए एक स्थिति आपने खुद कही है कि राम की भक्ति में, राम के सुमिरन में मैं वार, तिथि इत्यादि सब भूल जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो हमने पूछा हनुमान जी से, हमें बताइए ये जो स्थिति है आपकी कि आप वार, तिथि इत्यादि सब भूल जाते हैं, आपको कुछ याद ही नहीं रहता, उस स्थिति की हमें बस एक झलक दिखा दीजिए, ज़रा सी झलक दिखाइएगा। हमें अच्छा लगेगा तो हम उसे कंटिन्यू कर लेंगे, रिपीट कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे आपको। जैसे कई बार मित्र मुझे भोजन पर बुलाते हैं, मेरे बहुत प्रेमी मित्र, तो उनके घर जाकर मैं कहता हूँ देखो पहले थोड़ी सी मुझे चीज़ चखा दो, अच्छी लगेगी तो इसको मैं ज़्यादा लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो ये मित्रों के साथ ही करता हूँ बस। तो वैसे ही हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी ने हमें उस मोड़ पर डाल दिया, दिखा दिया कि देखो। और जब उस गियर में हमारी गाड़ी गई, उस फेस में हमें डाला, तो ये स्थिति हो गई थी कि सच में हम भूल ही गए थे कि आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है। समझ ही नहीं आता था कुछ भी। पूछते थे कि लोगों से आज कौन सा वार है, वे बता देते थे, बताते ही एकदम भूल जाते थे। और लगा ये तो बड़ी गड़बड़ है भाई, संसार में रह रहे हैं, ना तिथि याद रहे ना वार याद रहे। तो कहा हनुमान जी से कि समेट लो इसे तत्काल, नहीं झेल पाएंगे हम, कि आपने तो ऐसा कर दिया कि याद ही नहीं रहती ना वार ना तिथि कुछ भी। तो याद रखें, हनुमान जी तो स्वयं उस अवस्था में रहते हैं, उस उच्च अवस्था में रहते हैं जहाँ ना वार है ना तिथि है, कुछ भी नहीं है, समयातीत, कालातीत। ये तो सब हमारी अपनी भावना पर निर्भर करता है। जिसे लगता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये पवित्र दिन है, मांगलिक दिन है, बहुत अच्छी बात है, ना करे। और जिसे लगता है कि इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? और रोकने का अधिकार भी क्या है? उसकी इच्छा है ना, वह कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात, आज मैं असली नॉनवेज बताता हूं क्या है असली नॉनवेज। अनेक ऐसे मेरे जानने वाले हैं मंगलवार वाले प्रेमी, हनुमान प्रेमी, मंगलवार को ना प्याज खाएंगे ना लहसुन खाएंगे, मांस मदिरा की तो बात ही छोड़ दो, शेव भी नहीं बनाएंगे, बाल भी नहीं कटवाएंगे, केवल सात्विक भोजन करेंगे मंगलवार के दिन, वीरवार के दिन, शनिवार के दिन, शनिवार तो नहीं, ज़्यादातर मंगलवार, या बहुत हुआ तो बृहस्पतिवार, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन झूठ बोलेंगे, क्रोध करेंगे, लोभ करेंगे, ठगी करेंगे, बेईमानी करेंगे, रिश्वत लेंगे, जितने भी पाप कर्म हैं सब करेंगे। असली नॉनवेज ये है। जो लोग कहते मंगलवार को मांस नहीं खाना चाहिए, उनसे मैं पूछता हूँ अक्सर, सच बताओ क्या मंगलवार को झूठ नहीं बोलते तुम? एक बार को तो चुप हो जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ बोलते हैं। मंगलवार को क्रोध करते हो? करते हैं। बेईमानी करते हो? करते हैं। गालियां देते हो लोगों को? वो तो गालियों के बिना तो रह ही नहीं सकते हम। निर्जला व्रत कर देंगे हम, पूरा दिन पानी नहीं पी सकते हम, ऐसा व्रत तो कर देंगे, लेकिन गालियां दे रहे बिना नहीं रह सकते। लोगों को कोसना, गालियां देना, ये तो बोलो इसके बिना नहीं हो सकती गति। ये तो जब तक जिएंगे हम ये तो करेंगे। बेईमानियां करते हो, ठगी करते हो, रिश्वत लेते हो, सारे काम करते हैं मंगलवार को। वो असली नॉनवेज तो ये था, और यही हनुमान जी को पसंद नहीं है। अगर सच में मंगलवार का व्रत रखना है ना, सच में, ये खाने पीने की चीज़ों को लिए तो विवेकानंद ने कह दिया ना कि सारा धर्म रसोई में घुसा हुआ है।
खाने पीने की चीज़ों में कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। एक दिन तुमने नहीं खाया, क्या हुआ नहीं खाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत साधारण बात है, कोई तपस्या नहीं है, ये कोई साधना नहीं है। असली नॉनवेज है कि करके दिखाओ कि मंगलवार को क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, देश से प्यार करेंगे सिर्फ मंगलवार को। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के अहित में हो, सिर्फ मंगलवार को। ये व्रत लेके देखो ना, सब कहेंगे हाथ जोड़े ऐसे व्रत से। ये कोई व्रत है? इस व्रत को अगर रख लिया तो दुकान कैसे चलेगी? इस व्रत को कोई नहीं रखता। जो असली व्रत हैं, व्रत माने क्या होता है? संकल्प। ये संकल्प हैं। और जो हम भूखे रहते हैं उसे उपवास कहते हैं कि ठीक है आज भोजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मांसाहार मैंने बता दिया ना, क्रोध करना है, अहंकार करना है, गुरूर मगरूर होना। ये नॉन वेज हैं असली, ये नॉन वेज। चीज़ों को छोड़ देना। और एक बात और जो समझने वाली बात है, मैंने सोचा प्रभु राम वनों में हैं, निषाद राज गुह से मिले, केवट से मिले। ये जितने निषाद थे सब मांस मछली ये सब खूब खाते थे, सारे नॉन वेजिटेरियन थे। और जब प्रभु राम वहाँ गए हैं निषाद राज गुह के पास, तो निषाद राज गुह के सेवक टोकरियों में भर भर के मछलियाँ ला रहे हैं। किसके लिए ला रहे हैं? जो घोड़े आए घोड़ों के खाने के लिए ला रहे हैं मछलियाँ। सैनिकों के लिए, जो सैनिक साथ में चल रहे थे, जो अयोध्यावासी चल रहे थे, उनके लिए। जब भरत जी आए हैं उनके समय में, तो जब प्रभु राम गए तो प्रभु राम ने एक बार भी नहीं कहा केवट से या निषाद राज से कि सुनो भाई, अरे बाकी सब बात तो ठीक है, निषाद राज ये मछली वछली खाना छोड़ दो भाई, ये अच्छा नहीं है, नॉन वेज है। किसी से नहीं कहा राम जी ने, ना भगवान कृष्ण ने किसी से कहा अपने आसपास कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, कि मेरे साथ वही आएगा जो शाकाहारी होगा। ऐसी कोई घोषणा ना कहीं राम करते हैं ना कहीं कृष्ण करते हैं। ये सब बहुत निचली बातें हैं। वे ऊंची बातें करते हैं जो मैंने अभी बताई, और उन्हें कोई नहीं मानेगा, सब चुप बैठ जाएंगे। पूछना कभी भी किसी से भी जो मंगलवार का व्रत रखता है कि मैं नॉन वेज नहीं खाता, शराब नहीं पीता इस दिन, उससे पूछना कि बता, ईमानदारी से बता, क्या मंगलवार को झूठ बोलता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, लोगों को गालियां देता है? अगर ईमानदार आदमी होगा तो साफ कहेगा हाँ सब करता हूं। मेरे एक परिचित थे, मुझसे कहने लगे कि मंगलवार को मुझे नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा आपको क्या लगता है? बोले बस मैं खाता ही नहीं, बस सोचता हूँ कि हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे, मन तो बड़ा करता है खाने का लेकिन अपने मन को मना लेता हूँ। आप बताइए। मैंने कहा आप मंगलवार को नॉनवेज खाया कीजिए, बिल्कुल खाया कीजिए, बाकी दिन चाहे ना खाएं, मंगलवार को ज़रूर खाएं। तो कहने लगे कि अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके मुंह से यह सुनने आया था कि आप कहेंगे कि नहीं मंगलवार को तो छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा मैंने आपके मन की स्थिति देख ली, आप कह रहे हैं मन तो बहुत करता है मंगलवार को खाने का, बस यही बात खराब हो गई। मन करता है मंगलवार को खाने का, इसका मतलब आपने खा लिया। भगवान महावीर कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों में से आपने किसी भी प्रकार से कोई काम कर दिया वो हो गया। मन से आपने सोच लिया कि खाने का मन कर रहा है तो बस खा लिया आपने। भाव का ही तो खेल है सारा। आपका मन तड़फड़ा रहा है मंगलवार को नॉनवेज खाने के लिए, बस मजबूरी में जी मारकर आप नहीं खा रहे।
तो क्या हुआ, खा तो आपने लिया ही, मन तो वहीं लगा हुआ है सारा जाके, इससे अच्छा खा ही लो। क्योंकि हनुमान जी को तो पता ही नहीं कौन सा वार है, ये तो हम ही सबको पता है, ये मैं सही बता दूं। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि आज उनको तो एक ही वार पता है कि बस राम का नाम, राम का सुमिरन, उनको राम की भक्ति से ही फुर्सत नहीं। और ये सब वार ये हमारे बनाए हुए हैं, ये कोई हनुमान जी आकर नहीं बना गए वार कि मेरा वार है मंगलवार, सब हमारे बनाए हुए हैं। तो सारी बात है कि आपके मन का भाव क्या है। अब मेरे मन का भाव नहीं होता, मैं किसी भी वार को नहीं खाता। कितना भी स्वादिष्ट, लोग कहते हैं कि बड़ा स्वादिष्ट होता है, मैंने कहा होता होगा भाई, तुम लोगों को स्वादिष्ट लग रहा है तो निश्चित रूप से होता होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये मानने में कि स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं। मेरे लिए सारे वार मंगलवार हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ग्रहण ही नहीं करना। लेकिन मैं दूसरे के ऊपर आरोपित नहीं करता, किसी को फोर्स नहीं करता। अनेक साधक हैं जुड़े हुए मेरे साथ, जो साधना के उद्देश्य से आते हैं, वो कहते हैं हम मांसाहार करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, करते हो तो कोई बात नहीं, करते रहो करते हो। तो क्यों कहता हूं करते हो करते रहो, क्योंकि यही प्रश्न विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण परमहंस से। ये मैं बार बार क्यों उदाहरण देता हूं कि इनसे उत्कृष्ट उदाहरण और समीप यानी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के नायक हैं, हीरो हैं, और रामकृष्ण परमहंस वे तो राम और कृष्ण दोनों हैं, वे अवतार हैं, और वे जो बात कह रहे हैं वो प्रामाणिक बात है। तो स्वामी विवेकानंद पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस से कि गुरुदेव, क्या मैं मांस मछली खाना छोड़ दूं? खाते थे स्वामी विवेकानंद, नॉन वेजिटेरियन थे। अब ये पूछना ही जो है ना, ये पूछ लेना ही कि गुरुदेव क्या मैं मांस मछली खाना छोड़ दूं, ये पूछना ही कह रहा है कि कहीं कि नहीं, भीतर से तो इच्छा नहीं हो रही, लेकिन आप कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये खुद ही तेरे को छोड़कर चले जाएंगे। ये जो मांस मछली है, ये जो मांसाहार है, ये भीतर की भाव दशा, ये खुद ही तुझे छोड़कर चली जाएंगी, तू क्या छोड़ेगा इन्हें। और वही हुआ, एक दिन वही हुआ कि भीतर का भाव इतना उच्च स्थान पर पहुंच गया कि उनको लगने लगा ये सब व्यर्थ है मांसाहार करना, और उनसे खाया ही नहीं गया। वास्तव में छोड़ना वही है कि जब आपके भीतर से वो भाव ही चला जाए कि मुझे मांसाहार नहीं करना, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जबरदस्ती में मन वहाँ खिंचता रहेगा। जिस दिन मन खिंचना छोड़ दे, तो ये व्यक्ति की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस स्थिति पर जी रहा है। किंतु इसका यदि हम संबंध पाप से जोड़ेंगे कि नॉनवेज खाने से भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, पाप दंडित करेंगे इत्यादि इत्यादि, तो नहीं, क्योंकि ये नॉनवेज है ही नहीं। नॉनवेज तो है छल कपट करना, किसी का हक मार लेना, किसी पर अत्याचार करना, क्रोध करना, हिंसा करना, ये असली नॉनवेज है। वायलेंस इज ए नॉनवेज, एक शब्द में जाना। और कौन सा वायलेंस? जो छल कपट से भरा होता है, ये वायलेंस, ये हिंसाएं हैं। आप किसी पर अत्याचार करते हैं, किसी को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, और फिर सबकी अपनी भाव दशा, सबकी अपनी भाव दशा। ये बातें मैंने बार बार यहाँ दोहराई हैं, रिपीट की हैं, इसलिए रिपीट किए, इन चीज़ों को समझ ले। अब की बार जो भी मंगलवार का व्रत रखे, जो भी रखे, वो ये वाला नॉनवेज छोड़ दे। क्रोध नॉनवेज है, अहंकार नॉनवेज है, लोभ नॉनवेज है, छल कपट नॉनवेज है।
किसी को धोखा देना नॉनवेज है, किसी का हक मार लेना नॉनवेज है। इन नॉनवेज को छोड़कर दिखाए। रिश्वत लेना नॉनवेज है। जरा संकल्प करें। ये मंगलवार में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, क्रोध नहीं करूँगा। बार बार मैंने इन बातों को दोहराया है, बार बार, इस आशा के साथ कि अब की बार जो भी व्यक्ति व्रत रखे, इन व्रतों को रखे, इन व्रतों को। और यदि वह चाहता है कि शाकाहार भी उस दिन करे तो वह उसकी इच्छा, उसकी अपनी इच्छा। आशा है कि इन बातों को आपने सूक्ष्म रूप में समझा होगा, गहराई में। मैं नॉनवेज का समर्थन बिल्कुल नहीं करता, और इसलिए जो असली नॉनवेज है मैंने उसको छोड़ने की बात की है। उस नॉनवेज को छोड़ दीजिए और तब देखिए भीतर कैसा प्रकाश होता है तब। और यह प्रश्न इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि हमारा मन हमें कितने कितने प्रकार से दुविधाग्रस्त करता है, भटकाता है, सताता है, व्याकुल करता है। सोच मन रहा है, कर मन रहा है, लेकिन भुगत कौन रहा है? अब ये बड़ी मज़े की बात है। देखिए, मन कोई एक एक्शन करता है, एक कोई क्रिया करता है मन, और उसकी प्रतिक्रिया पूरे व्यक्तित्व पर होती है। मन तो एक अलग चीज़ है, और उस मन के बाद जो भीतर एक हृदय है, एक आत्मा है, चेतना है, बहुत सारे आयाम हैं, अनंत आयाम हैं। उनको हम कुछ कुछ भिन्न भिन्न नाम दे सकते हैं, लेकिन मन सबको हिलाकर रख देता है, सबको। और मन के द्वारा की गई इस हलन चलन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसकी बुद्धि को काट मार जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि मन तो उसे अपने हिसाब से धकेलना चाहता है, चलाना चाहता है, और उसके भीतर का चैतन्य उसे कुछ और करने के लिए कहता है। तो दोनों की जो एक रस्सा कस्सी का खेल चल पड़ता है, कश्मकश जो चल पड़ती है, वही तो बेचैन कर रही है और वही तनाव का कारण होती है। तो हम सबसे पहले प्रश्न सुनते हैं, ध्यान से सुनना, और ध्यान से ना भी सुनेंगे तो भी यह प्रश्न अपने आप को ध्यान से सुनवा ही देगा। प्रश्न ही कुछ ऐसा है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रीति है। गुरुजी, एक्चुअली मुझे बचपन से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें सही है, भले ससुराल वालों से, घर वालों से, बहुत सारी। इवन मेरे प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, मेरे हेल्थ के भी बहुत सारे इशू थे। बट मैं पिछले 2-3 साल से हनुमान जी के शरण में आई हूँ और बस भक्ति करती हूँ और दिल लगा के भक्ति करती हूँ। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार मेरा मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, शारीरिक पीड़ाओं की वजह से मैं मन लगा के भक्ति नहीं कर पाती हूँ, पर मुझसे जितना होगा उतना मैं 2 टाइम उनको भोग चढ़ाती हूँ और मन से हनुमान चालीसा बोलती हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने पिछले 2 साल से डेढ़ 2 साल से नॉनवेज पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहले तो मैंने मजबूरी में बंद किया था क्योंकि मेरी माँ और बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी कोरोना में, तो मैंने संकल्प लिया था और तो 1 साल के लिए मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद मैंने सिर्फ डर के मारे बंद कर दिया कि कहीं हनुमान जी मुझ पे नाराज़ ना हो जाए कि मैं फिर से खाने लग जाऊँ। पर गुरुजी, अभी मैं जब भी नॉनवेज मतलब पूजा करती हूँ, मेरे रह के मुझे नॉनवेज के ख्याल आते हैं। मन करता है मैं कभी अंडा खा लूँ, कभी कुछ खा लूँ, बहुत ऐसा होता है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि मतलब इतने 2-3 साल से मैं पूजा करूँ फिर भी मेरा मन अभी तक इन सब चीज़ों में भटक रहा है।
मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे बार-बार ऐसा लगता है गुरुजी कि अगर खा भी लूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि जो जितनी भी कृपा मुझे थोड़ी ही क्यों ना मिली है, वो पूरी तरह से चली जाएगी। मुझसे भगवान गुस्सा हो जाएँगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? मेरा मन भी उस तरफ जाता है कि मुझे खाना है, मैं मन को समझाती हूँ, पर आता है, बहुत बार ऐसा आता है कि खा लेते हैं, भगवान तो भगवान है, पर पता नहीं गुरुजी क्या करना चाहिए? मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए गुरुजी, प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इन सब चीज़ों को लेके। घर पे मेरी मम्मी बोलती है कि ऐसे कुछ नहीं होता है, भगवान पे श्रद्धा रखो, जो चाहिए वो खा लो। बट जहाँ तक मेरा अंदर से दिल डरता है कि नहीं, इतनी मेहनत से हमने इतना खुद पे कंट्रोल किया है, अब थोड़े से अ, लालच के लिए हम भगवान की कृपा से वंचित ना रह जाए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती रहती है। कृपा करके मुझे इस पे मार्गदर्शन करें। और दूसरा मेरा ये सवाल है गुरुजी, मुझे जीवन में एक गुरु बनाना है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे गुरु बने तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली समझूंगी खुद को। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ 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 मेरे मैसेज का रिप्लाई कीजिए। मैं आपकी बहुत 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 ज़्यादा आभारी रहूँगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपके प्रश्न पर हम दो पक्षों से विचार करेंगे। एक वैज्ञानिक पक्ष, उसे मनोवैज्ञानिक पक्ष भी कह सकते हैं, है तो विज्ञान ही ना, और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। तो सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर चलते हैं। आपने बताया कि जिस समय कोरोना काल था तब मजबूरी में आपने नॉनवेज बंद किया, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, साधना के लिए मजबूरी में किया। ये आप ही के शब्द हैं। अब जब मजबूरी में एक काम किया तो मन का दमन किया, मन को दबाया, और आपका वह दबाव इतना अधिक था क्योंकि उस दबाव के पीछे भावनात्मक प्रेम था परिवारजनों का, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। आपने ये साधना का मार्ग अपनाया और अपने मन से कहा कि देख, मैं तुझे नॉनवेज खाने के लिए नहीं दूंगी, और मन को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। रहा 2 साल तक आपका मन अपने मन को महसूस कर रहा। फिर जब सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, गाड़ी पटरी पर आने लगी, तो अब ये मनोवैज्ञानिक कारण कि जिसको आपने जितना दबाया था वह उतना अधिक प्रतिशोध लेकर उभर कर सामने आ रहा है। अब सब कुछ ठीक है, साधना का वो दबाव नहीं, प्रेम का वह दबाव नहीं रहा। अब वह मन कहता है कि मुझे तो मांस खाना है, अंडा खाना है, और अब आपका उस पर कोई बस नहीं चल रहा क्योंकि आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा था वह कमज़ोर हो गया। मन हावी होता जा रहा है क्योंकि इतने लंबे समय से वह मन जो नॉनवेज के बिना रह नहीं सकता था, उसे आपने कुछ भी न खाने दिया। तो क्या वह बदला नहीं लेगा? ले रहा है, ले रहा है। फिर भी आप जैसे तैसे हिम्मत करके उसे रोके हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका भी भीतर से ये मन जो है आपको डोला देता है और आप कहते कि मेरा भी मन करता है खाने का। ये कौन बोल रहा है? मन ही आपके मुख से कहलवा रहा है कि मेरा मन करता है खाने का। और आप दुविधा में फंस गई। आपकी माताजी कहती हैं कि खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव होना चाहिए। इस कारण पर बाद में बात करूंगा। पहले आपका ये जो इतना पक्ष था कि आपका मन करता है कि मैं नॉनवेज खा लूं, अंडा खा लूं, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं हनुमान जी नाराज ना हो जाएं। क्यों नाराज हो जाएंगे हनुमान जी? बताइए, क्या हनुमान जी ने कभी ऐसा कहा कि यदि तुम अंडा खाओगी, नॉनवेज खाओगी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा? किसी प्रकार की कहीं पर भी उन्होंने ऐसी घोषणा की? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बस, मैं इसको उसके समर्थन में नहीं ला रहा
कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो तुम खाना शुरू करो, खूब खाओ। पर यहाँ एक बात समझ लो, तुम्हारे द्वारा नॉनवेज खाए जाने से हनुमान जी की नाराज़गी का कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी विराट चेतना है। हनुमान जी कोई ऐसे शाकाहारी संकुचित व्यक्ति नहीं है कि जो अपने सामने आने वाले प्रत्येक नॉनवेज खाने वाले को देखते ही अपना मुंह बिचका लें, उससे घृणा करें, उससे बचकर चलें। शाकाहारी लोगों में मैंने एक ही अवगुण देखा है। बात चल रही है तो बात के बीच में से बात उठा रहा हूं। अभी आपकी बात पर रुका हुआ हूं, उसकी व्याख्या करूंगा अभी आपके मन की बात की। शाकाहारी व्यक्तियों में मैंने ये एक अवगुण देखा है कि वे किसी का मांस नहीं खाएंगे, खून नहीं पिएंगे, लेकिन सामने वाले का दिल ऐसा दुखा देंगे। जो नॉनवेज खाता है उससे वो इतनी नफरत की नज़रों से देखते हैं कि ये तो पापी है, ये तो मांस मिट्टी खाते हैं, पता नहीं इनका क्या बनेगा। मतलब भीतर से नॉनवेज खाने वाले को देखकर जो नफरत, जो जहर वो उगलते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं, और ये पापी लोग हैं, जीव हत्या करते हैं, दूसरे को मारते हैं। तो जिस नफरत की निगाह से वो मांसाहार करने वाले को देखते हैं, उससे हनुमान जी नाराज होते हैं। उससे, उनसे नहीं होंगे जो मांस खा रहे हैं, लेकिन अपने उन भक्तों से नाराज हो जाएंगे जो खाने वालों को कोसते हैं, क्योंकि कोई अधिकार नहीं। आज तुम नहीं खा रहे हो क्योंकि आज ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे साथ हैं, ऐसे संस्कार तुम्हें मिले हैं। अब मैं जिस घर में पला बड़ा रहा, हमारे परिवार के संस्कार नहीं थे कि हम मांस इत्यादि कुछ भी सोच लें, खाना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो ये मेरे परिवार के संस्कार कि मेरे परिवार में नहीं खाते आ रहे हैं, तो हम भी नहीं खाते, सोचते ही नहीं, खाना तो दूर की बात। अब जिसके परिवार में शुरू से ही मांसाहार चल रहा है, उनके बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा भी खा रहा है, उस बच्चे के लिए एक सहज स्वाभाविक ये घटना है। उसे लगता ही नहीं कि इसमें पाप क्या है। कभी उस पक्ष से वैसे जाकर सोचो। वह पूजा भी करता है, सारे पाठ भी करता है, अनुष्ठान भी करता है और मांसाहार भी करता है। सहज, जैसे आप बाजार से सब्जी लाकर खा रहे हैं, वो मांस लाके खा रहा है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ उसके लिए एक स्वाभाविक घटना है, उसके लिए, दूसरे के लिए नहीं। अब जो आपका मन मांसाहार करने का कर रहा है और आप उसे रोक रही हैं, तो अब ये आपके समझने वाली बात यहाँ शुरू होती है कि आप ये मत समझिए कि आपने मांसाहार नहीं किया। ये सोच लेना, मन करना कि मुझे करना है, तो वो हो गया। भगवान महावीर कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 बात, मन से, वाणी से और कर्म से, इन तीनों प्रकार से किया गया कर्म लगता है। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। पहले कर्मणा समझ लीजिए कि आप किसी से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए किसी की गलती पर, और आपका मन करता है कि इसे बहुत पीटूं मैं, आप पीट नहीं पाते। कर्मणा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप उससे कमजोर हैं, और यदि आप उसे पीट देते हैं, मार देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वो एक हिंसा हो गई जो आपने कर्म से की। आपका एक कर्म बंध गया कि आपने अपने क्रोध, अपनी नफरत, उसके चलते दूसरे वाले को सताया, उसको पीटा, तो शारीरिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाया, कर्म बन गया। फिर हुआ कि आप इतने बलवान तो है नहीं, तो आप मनसा की बात आता है, आपने वाचा यानी वाणी, आपने उसे खूब गालियां दी, खूब जितनी दे सकते थे, बद्दुआएं दी, बहुत बद्दुआएं दी। देते हैं ना लोग, बोलते हैं तू
तेरा नाश होगा, इत्यादि इत्यादि बद्दुआएं दी। तो आप क्या समझते हैं कि वो कर्म नहीं बना? कर्म बन गया। हिंसा की आपने वाणी के द्वारा, कर्मणा। फिर हुआ कि कर्मणा भी नहीं। अब आप इतने डिसेंट हैं, शिष्टाचारी हैं, या इतने कमज़ोर हैं कि गाली भी नहीं दे सकते। किसी को डर लगता है कि अगर सामने वाले को गाली दी तो वो बदला लेगा, मारेगा, पीटेगा। तो क्या हुआ? मनसा। फिर मन में गालियां देते हैं। मार नहीं सकते थे, कमज़ोर, और इतने कमज़ोर की गालियां भी नहीं दे सकते थे। अब भीतर नफ़रत है, तड़प है, तो आपने मन ही मन गालियां दी, खूब बद्दुआएं दी, मन ही मन। तो मनसा, मनसा, तो मन में सोचा हुआ कर्म भी बन गया। और ये ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप किसी को अगर मुंह से गालियां दे देते हैं तो दूसरे पल शांत हो जाएंगे, आपके भीतर की जो भड़ास थी सब निकल गई, लेकिन मन की बात तो मन में ही रह गई, और वो बार बार जहर घूमता है, बार बार घूमता है। तो ये जो आप मन से सोचती हैं कि मैं, मन करता है अंडा खाने का, मांस खाने का, सोचने से तो अच्छा है खा लो। सोचने से वो बेहतर है, क्योंकि सोचने से क्या हुआ कि भीतर एक विष बनता जाएगा। अभी कहा ना कि मुझे आत्मग्लानि होती है, गिल्टी होती है, गिल्ट होता है। वो गिल्ट नहीं होगा। फिर क्यों होता है गिल्ट? क्योंकि किसी द्वंद्व में मन ने फंसा दिया, इसीलिए तो गिल्ट हो रहा है। और जो आपकी माताजी कह रही हैं कि भाव होना चाहिए, खा ले कुछ नहीं होता, वे भी सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही, क्योंकि ये आध्यात्मिक पक्ष है। कैसे, मैं बताता हूं। सारे बातों को एक एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। ध्यान से पूरा उत्तर सुनना है, क्योंकि मैं हर प्रकार के कोण से, हर आयाम से, हर डायमेंशन से इसका उत्तर दे रहा हूं। अभी मेरी किसी भी एक बात से कोई उत्तर तैयार नहीं होगा, निकल कर नहीं आएगा। पूरा समग्र रूपेण जब इसे आप सुन लेंगी, तब जो निकल कर आएगा सामने वह उत्तर होगा। और उसमें से भी आपको क्या समझ में आता है, आप किसे ग्रहण करना ठीक समझती हैं, वह उत्तर होगा। तो एक घटना क्या है, जैसे आपकी माता जी ने कहा कि खा लो मांस इत्यादि, अंडा जो खाना है, कुछ नहीं होता, भगवान बुरा नहीं मानेंगे, मन में भाव होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कंचन और कामिनी से अपने शिष्यों को दूर रखते थे कि भैया ये पैसे से और औरत से, दोनों से दूर रहो। उनका बहुत बल था इस बात पर, यही उनकी साधना थी, और उनके शिष्यों के लिए भी यही निर्देश था कि स्त्री का संग नहीं करना है और धन से भी दूर रहना है। और रामकृष्ण परमहंस की तो ये स्थिति थी कि पैसा छू जाए तो बिच्छू जैसे डंक मार गया हो, ऐसा होता था, उछल पड़ते थे। ऐसा कंचन और कामिनी, कंचन माने सोना, कामिनी माने स्त्री। अब उनके एक शिष्य ने विवाह कर लिया तो स्त्री का संग कर लिया। अब किस मुंह से गुरु के पास जाए? जिस गुरु ने ये नियम रख दिया था कि तुम्हें कंचन और कामिनी से दूर रहकर ईश्वर उपासना करनी है, और उसने विवाह कर लिया, आया ही नहीं, मुंह छिपाए फिरता था। कई बार रामकृष्ण परमहंस ने संदेशा भिजवाया कि उससे कहो कि मैं बुला रहा हूं, नहीं आया। आत्मग्लानि से भरा हुआ था, गिल्ट था, जैसे तुम्हारे मन में गिल्ट है अभी। अब क्या करें? अभी भी रामकृष्ण परमहंस हैं, सब जानते हैं किस उपाय से बुलाना है। उन्होंने संदेश भिजवाया अपने उस शिष्य को कि नहीं आना तो मत आ, लेकिन तेरे पास मंदिर के कुछ पैसे रखे हैं, उन पैसों का तो हिसाब दे जा, मत आ। अब ये संदेश क्या गया, उसके तो आग लग गई शिष्य के कि अच्छा, रामकृष्ण परमहंस वैसे तो कहते हैं कंचन कामिनी से दूर रहो,
और अब मेरे से हिसाब मांग रहे हैं, वो भी पैसों का। गुस्से में भन बनाया हुआ लेके पैसे जो रखे थे गया उनके पास, और वहाँ गया और पैसे नीचे फेंके उनके सामने, बोला ये रहे पैसे, ये रहे पैसे। रामकृष्ण परमहंस ने उन पैसों की तरफ देखा तक नहीं और उससे कहा बैठ यहाँ, ये तो बहाना था तुझे बुलाने का, बैठ। अब उसे बड़ी लाज लगी, बहुत लाज लगी, लगनी ही थी। समझ गया एक क्षण में समझ गया कि ये उनकी लीला थी बुलाने की मुझे। बैठा, सिर झुकाकर आंसू बहाने लगा, कुछ ना बोले। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सुन, इधर देख मेरी तरफ, इधर देख। उसने देखा तो वो यहाँ हाथ रखते हैं, कहते देख यहाँ, अगर यहाँ माँ निवास करती है तेरे तो तू एक नहीं 1000 विवाह कर ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू 1000 विवाह कर ले, बस माँ यहाँ निवास करनी चाहिए। तू इसलिए लाज से भर जा रहा है कि तूने स्त्री का संग कर लिया। अरे माँ यहाँ होनी चाहिए, फिर तू चाहे 1000 विवाह कर ले। तो जो आपकी माता जी कह रही हैं कि भीतर भाव होना चाहिए भक्ति का, फिर चाहे तो मांस कहा कुछ खा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे गलत नहीं कह रहे, क्योंकि इसे इस दृष्टि से समझिए, प्रभु श्री राम वनों में आदिवासियों के साथ रहे, वनवासियों के साथ रहे, भील, किरात, निषाद, इन सब के साथ रहे। ये सब मांसाहारी थे। राम ने किसी से नहीं कहा कि अरे सुनो, तुम मुझे प्रभु कहते हो ना, तो मेरी इतनी बात मान लो, ये जो तुम मछली मांस इत्यादि खाते हो ना, सब छोड़ दो, अगर मुझे प्रभु मानते हो तो। कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कोई टिप्पणी नहीं है उनकी कहीं, पूरे शास्त्र छान मारो, किसी की, ना राम की ना कृष्ण की, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने सहज उनके साथ में, ठीक है। और ये जलवायु, क्षेत्रीयता, इन पर निर्भर करता है। एक हिमालय के महायोगी हंस रहे थे, बैठे थे हम उनके पास, बड़े जोर से हंस रहे। हम उनकी ओर देखते रहे, हाथ जोड़ दिए ऐसे। समझ गए वो कि हम हंसने का कारण पूछना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, एक जीव जन्म लेता है, शाकाहारी होता है और मांसाहारियों से बड़ी घृणा करता है, फिर अगले जन्म में वो खूब मांसाहार करता है, और तब उसकी वो चेतना, उसका वो मन कहीं याद नहीं रखती कि पूर्व जन्म में तू भी तो मांसाहारी था, शाकाहारी था। तो अनंत जन्म हमारे बदलते जा रहे हैं। कभी किस जन्म में हम किस धर्म में जन्म लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब बदल रहा है, सब बदल रहा है, सब कुछ। मैंने अनेक परिवार ऐसे देखे हैं, अभी भी देख रहा हूँ, जिनके घर में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाया जाता, छुआ तक नहीं जाता, लेकिन उनके बच्चे पार्टियों में जाते हैं, जमकर शराब पीते हैं और जमकर चुन चुन कर एक एक मांसाहार का व्यंजन खाते हैं, और कहते हैं अरे हमारे घर में तो भाई प्याज लहसुन भी नहीं खाते, लेकिन डर लगता है, बाहर तो हम सब कुछ करते हैं। नई पीढ़ी है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ खा पी रही है। अब पूछो उनके उन संस्कारों का क्या हुआ, जो बचपन से जिस घर में उन्होंने कभी प्याज लहसुन तक नहीं देखा था, लेकिन उनके मन ने उनको ऐसा नचा दिया कि वे बाहर खा रहे हैं। और ऐसे भी परिवार मैंने देखे हैं जो बचपन से नॉनवेज खाते थे, लेकिन धीरे धीरे भक्ति का भाव इतना गहराया कि नॉनवेज छोड़ दिया। विवेकानंद पूछते हैं एक दिन रामकृष्ण परमहंस से कि मेरा बहुत मन करता है ये मांसाहार छोड़ दूं, मछली खाना छोड़ दूं, लेकिन नहीं छूटती। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तू इस बात की फिक्र मत कर, एक दिन ये चीजें खुद तेरे को छोड़ जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? कि जिस दिन भक्ति इतनी गहराएगी, उस दिन ये चीजें खुद ब खुद छूट जाती हैं, सहज स्वाभाविक रूप से छूट जाती हैं।
अपने आप छूट जाती हैं। अभी मैं बता रहा था ना कि शाकाहारी लोग कितनी घृणा करते हैं मांसाहारी से। एक पहले किसी मैंने वीडियो में बताया था कि एक सज्जन विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे, इष्ट देव। कमरे में जगह जगह विवेकानंद के चित्र, सब कुछ, और पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं था विवेकानंद के बारे में, एक अक्षर नहीं पढ़ा था। एक होता ना फैशनेबल भगवान मान लेना किसी को, वैसे ही फैशनेबल भगवान माना हुआ था, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं विवेकानंद को कितना मानता हूँ। और एक दिन यूं ही बात चली तो मैंने जब बताया कि विवेकानंद मांसाहारी थे तो वो तो चौंक गए, बोले ये क्या बात कर रहे हैं आप, विवेकानंद, मैं मान नहीं सकता कि वो मांसाहारी थे। मैंने कहा आप खोजबीन कर लीजिए, पूछ लीजिए 10, 20, 50 जगह, सब जगह उन्होंने पूछा। और जब उनको ये बात प्रमाणित हो गई कि वे मांसाहारी थे पहले, उन्होंने सारी तस्वीरें हटा दी विवेकानंद की कि अब वो भगवान नहीं रहे, भगवान नहीं रहे, हटा दो, सबको हटा दिया। और फौरन उनको भगवान की पोस्ट से नीचे हटा दिया, जो अब तक कल तक उनके हृदय में भगवान बने रहते थे। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के दर पे हम आज गुनहगारों की तरह। तो इस तरह से उन्होंने विवेकानंद को अपने दर पर गुनहगारों की तरह बिठा दिया, जिनको कल तक अपने हृदय में बिठाया हुआ था। तो सबसे बड़ा मांसाहार, सबसे बड़ा नॉन वेजिटेरियन तो वह है जो नफरत से भरा है, घृणा से भरा है। किसी दूसरे का कोई खान पान नहीं ठीक लग रहा, कोई बात नहीं, उसकी स्वतंत्रता, हम क्यों किसी से घृणा करें। प्रभु राम ने कभी किसी से घृणा की, भगवान कृष्ण ने कभी किसी से घृणा की? इनके जीवन में घृणा का एक कण भी नहीं है, घृणा है ही नहीं, घृणा जैसा कोई तत्व नहीं, कोई भी नहीं। अब मन की बात अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, सुनिए अभी ध्यान से। एक यात्रा के दौरान हम एक सड़क के किनारे ढाबे पर रुके, साधारण सा ढाबा, कोई बहुत बढ़िया ढाबा भी नहीं था कहना चाहिए, पर अच्छा था। मतलब उसकी जो अनुभूति थी, उस ढाबे की जो फीलिंग थी, एक सात्विक फीलिंग थी। उसके बनाने वाले को देखा, वो भी अच्छा लगा, तो हम रुक गए वहाँ पर। और बाद में पता लगा कि वह तो मांसाहार इत्यादि भी बनाता है ढाबा। तो हमने वहाँ चाय पीनी थी, खाना तो कुछ था नहीं, तो उससे हमने कहा भाई ऐसा है, थोड़ा बर्तन साफ करके अच्छी सी चाय बना दो। अब चाय के बर्तन में तो वो नॉनवेज नहीं बनाएगा ना, लेकिन फिर भी हमने कहा चाय का बर्तन साफ कर दो अच्छे से। एक हमारे साथ ही जो मित्र था वो सामने खड़ा हो गया और चाय का बर्तन इसलिए साफ करवाया क्योंकि उसी के अंदर चाय की पत्ती डालकर वो उबालते रहते हैं बार बार, तो वो सब साफ हो जाए, शुद्धता आ जाए, केवल इस कारण से। तो वो चाय बनवा रहा, हम बैठे, खाट लगी हुई, तो वहाँ पर कुछ लोग थाली में भोजन कर रहे, एक मेज़ रखी थी साइड में, तो वो नॉन वेज खा रहे थे। संयोग से वहाँ एक भिखारी आया, गरीब आदमी, भिखारी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसकी शक्ल सूरत से नहीं लग रहा था वो भिखारी होगा, गरीब आदमी कहना चाहिए, क्योंकि वो मांग रहा था इसलिए हम भिखारी कह सकते हैं। तो वह उन लोगों के सामने खड़ा हो गया जो नॉन वेज खा रहे थे। वो देख रहे उस भिखारी की तरफ और आपस में हंसते हुए बात कर रहे कि देखो भिखारियों को भी आजकल नॉन वेज खाने का मन करता है, हमारी तरफ ये भिखारी कब से देख रहा है, इसका मन कर रहा है नॉन वेज खाने का। और हंसे उसकी ओर देख देख कर भिखारी की ओर। अब उस भिखारी की भी हिम्मत हुई थोड़ी सी कि चलो थोड़ा मैं आगे चला जाऊं, मेरे विषय में लोग बात कर रहे हैं। तो उसने बोला कुछ नहीं, हाथ से अपने मुंह की ओर इशारा किया कि मैं भूखा हूं, मुझे खाने को चाहिए। तो जो मन चले बैठे थे
उन्होंने कहा अच्छा अब तो भीख में भी तुम्हें नॉनवेज चाहिए, भी खाएगा? उसने एक हड्डी का टुकड़ा उसकी ओर दिखाया तो वह बोला कि मैं मांस इत्यादि नहीं खाता हूँ, मुझे तो दाल रोटी खिलवा दीजिए आप। तो वो बोले देखो हम इसको मांस खिलाना चाहते हैं इतना महंगा और ये दाल रोटी खाने के पीछे पड़ा है। तो जो उसकी ओर हड्डी का टुकड़ा बढ़ाए हुए था उसने कहा देख ये खाना है तो खा ले, दाल रोटी तो हम नहीं खिलाएंगे। तो उसने हाथ जोड़े कि नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा। तो जो दूसरा बैठा था उसने कहा अच्छा सुन, अगर तू ये खाएगा हम तुझे 10 रुपये देंगे। उसने कहा नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता ये सब। दूसरा था उसने कहा कि ऐसा है चल 50 रुपये देंगे। उसने फिर मना कर दिया। तो जिसके हाथ में हड्डी थी बोला अच्छा सुन 500 रुपये दूंगा। उसने फिर मना कर दिया। उसके सामने वाले ने जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और मुझे लगा दिखाई दे गया कि शायद उन्होंने शराब भी पी रखी थी, क्योंकि जिस ढंग से वो बातचीत कर रहे थे, उनका व्यवहार था, बॉडी लैंग्वेज थी, वह सब यही बता रही थी, बोलने का ढंग। उसने 1000 रुपये का नोट भिखारी की ओर बढ़ाया और कहा ये पकड़, हाथ में पकड़। भिखारी ने नहीं पकड़ा, डरा रहा वो। बोला मैं कह रहा हूँ ना ये 1000 रुपये का नोट तेरा, दिखा। उसने हाथ जोड़ दिए, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अब वो भिखारी आगे चला गया। मैं उन मंचलों के पास आया और मैंने कहा एक बात सुनो, क्योंकि ऐसे अवसरों पर मैं कभी रुकता नहीं हूं। मैंने कहा जानते हो परमात्मा ने तुम्हें एक बहुत अच्छा अवसर दिया था पुण्य कमाने का, बहुत अच्छा अवसर। वो तुमसे 1-2 रोटी तो मांग रहा था ना, कुछ अधिक तो नहीं मांग रहा था। उसे खिला देते 2 रोटी और दाल के साथ। तुम 1000 रुपये देने को तैयार हो गए, लेकिन किस कीमत पर? कि उसका धर्म भ्रष्ट करने को लेकर। उसके भीतर का धर्म है, उसके मन का धर्म है कि उसे नहीं खाना। और मैंने कहा देखो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि तुम्हारे ये 1000 रुपये धरे के धरे रह गए, लेकिन उस गरीब आदमी ने नॉनवेज नहीं खाया तुम्हारा दिया हुआ। और तुमने जो पाप कमाया है यहाँ भी, उसको सताकर, उसका अपमान करके उस पर क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वह गरीब है इसीलिए। उसका मखौल उड़ा रहे थे सिर्फ इसीलिए ना, उसको अपमानित कर रहे थे, उसको नीचा दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, गाड़ी खड़ी है सामने बहुत बढ़िया, सिर्फ इसी कारण ना, गुरूर के कारण। और लेकिन इसकी सजा तुम्हें कुदरत देगी और बड़ी जबरदस्त सजा देगी, याद रखना, बहुत जबरदस्त। राम जाने क्या हुआ, वे लोग डर गए। डरते नहीं है कभी ऐसे लोग, संयोग था, संयोग। वे मुझसे लड़ भी सकते थे, लेकिन हनुमान जी की कृपा, उनकी प्रेरणा, और उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई। तो मैंने कहा गलती हो गई तो वो जा रहा है भिखारी, उससे माफी मांगो, रोटी वगैरह खिलाओ उसे। और उन्होंने वह किया। निश्चित रूप से उस समय उनका कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ होगा, बहुत बड़ा, कि उस पुण्य ने फौरन उनका वो पाप मिटा दिया, फौरन। और फिर से पुण्य प्राप्ति हुई। अब यहां जो बात समझने वाली है कि वह भिखारी जिसे कि खाने के लिए नॉनवेज मिल रहा है, 1000 रुपये भी मिल रहे हैं, लेकिन वह फिर भी नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उसका मन आकर्षित ही नहीं है उस ओर, मन का आकर्षण ही नहीं है। और जब मन का आकर्षण ही नहीं है तो उसके लिए वह व्यर्थ हो गया, बिल्कुल व्यर्थ हो गया। अभी मांस, अंडा इत्यादि आपके लिए व्यर्थ नहीं है, सार्थक है, क्योंकि मन वहां दौड़ रहा है, बह रहा है। भक्ति के अंदर एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति फिर इन सब चीज़ों को स्वतः ही ये छूट जाती हैं, छोड़ देता है, कहना बिल्कुल गलत है।
जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि एक दिन खुद ये चीज़ें तेरे को छोड़कर चली जाएंगी, और वे चली भी गई छोड़कर। तो ये तो पारिवारिक संस्कार होते हैं कि हम जिनमें रहते आए हैं वहाँ क्या खा रहे हैं। ये अपनी भक्ति को बढ़ाने का संकेत है आपके लिए। वे सब लोग जो इस प्रकार से सोचते हैं कि हम क्या करें, मन तो बहुत करता है नॉनवेज खाने का, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, तो वहीं बात खराब हो जाती है। मजबूरी में अगर आपने चीज़ छोड़ी तो वो छोड़ी कहाँ, वो तो साथ रही। मनसा, मन से वो कर्म को बांध रही है आपके। मन किलसता रहता है, तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है, तो वह छोड़ना थोड़ी ना हुआ। उससे अच्छा तो खाते रहिए। और जिस दिन आपकी भक्ति थोड़े उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, समझ बड़ी होगी, गहराएगी, समझ ये सोचेगी कि इस पेट को भरने के लिए मैं क्यों किसी को मारूं, क्यों मारूं। आप सोचेंगे हम तो मारते ही नहीं, लेकिन नहीं, जब आपके लिए कहीं मांसाहार तैयार हो रहा है तो कहीं तो मारा ही जा रहा है ना। तो तब वो सोच पैदा होती है। तब आदमी के भीतर से ही आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो बात है आकर्षण समाप्त होने की। और यदि आकर्षण है, खा रहे हैं, लेकिन भीतर भक्ति का भाव बहुत अधिक है, बहुत अधिक, तो वो आपका खाना सिर्फ एक आपका आहार बन के रह जाता है। वो आपके लिए कोई पाप का कारण नहीं बनता। क्योंकि जितने भी लोग सागर के किनारे रहते हैं, उनसे हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि वे सी फूड को खाना छोड़ दें, मछली इत्यादि खाना छोड़ दें और सिर्फ दाल रोटी खाएं। आज एक दिन के लिए मान लीजिए, एक दिन के लिए ये सारा संसार ये संकल्प ले ले कि वह मांसाहार नहीं करेगा, सब शाकाहारी बन जाएंगे। 2 दिन में धरती पर अकाल पड़ जाएगा। 2 दिन में कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। वह काल अलग था। जब आप जंगलों में भी चले जाएं तो वहां पर फलों के वृक्ष हैं, खूब खाइए। वानर सेना पूरी जा रही है, सेना जा रही है पूरी जंगलों में लंका पर आक्रमण करने के लिए राम जी के साथ। कोई उनके साथ गाड़ियों के भंडार थोड़ी ना चल रहे हैं साथ में कि राजा की सेना है। जंगलों के फल खाते हुए जा रहे हैं सब, शहद तोड़ रहे हैं, शहद खा रहे हैं। अब आज किसी जंगल में आप निकल जाइए, कहीं सेब के आपको पेड़ लगे मिलेंगे, फलों से लदे हुए मिलेंगे, लोग तोड़ ताड़ के पहले ही ले जाएंगे, और वन ही नहीं मिलेंगे पहली बात तो वह समय अलग था जब इतनी प्रचुर मात्रा में अन्न, दूध, घी, फल ये सब होते थे कि लगता था कि ठीक है। और तब भी मांसाहार करने वालों की कमी थोड़ी ना थी। तो इस उत्तर को पूरे रूप में समझना है, पूरे कलेवर के अंदर इसके, वरना समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसका भक्ति से कोई बहुत सीधा सीधा संबंध नहीं है नॉनवेज खाने और ना खाने का। सारा है कि भीतर का भाव कितना गहराया हुआ है। क्योंकि अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें ये बात बहुत प्रबलता के साथ निकलकर सामने आई है कि यदि आपके भीतर भक्ति का प्रकाश बहुत अधिक है तो ये सब चीज़ें बहुत गौण होकर रह जाती हैं, बहुत गौण। अब अपने मन को समझने के लिए छोड़ दीजिए, उसे दबाइए मत। अगर उसको अपनी यात्रा पर मन को निकलना है, क्योंकि मन के बिना आप यात्रा नहीं कर सकती, मन को अपने अनुकूल करने के लिए उसे उससे बेहतर स्वाद देना होगा, उससे बेहतर। तब मन छोटे छोटे इन स्वादों को छोड़ देगा, तब छोड़ देगा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि छोड़ने वाले नहीं है। मेरे संपर्क में अनेक लोग ऐसे हैं जो एक दिन भी बिना नॉनवेज के नहीं रह पाते थे, एक दिन भी। मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि छोड़ दो। पूछते थे मुझसे कि जो हम नॉनवेज खाते हैं क्या पाप करते हैं। मैंने कहा ये सवाल ही मत उठाओ तुम।
ये सवाल ही उठाना गलत है, क्योंकि इस सवाल का जो भी उत्तर दिया जाएगा उससे तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि मैं समर्थन तो नहीं करूंगा। अब जब समर्थन नहीं करूंगा इसका तो मन दुखी होगा। तो मैंने कहा इसलिए इस बात को मत उठाओ, आराम से जो सहज भाव से भक्ति की ओर ध्यान दो, बस अपनी भक्ति की धारा को और अधिक प्रबल करो, वेगवान करो, इसको भूल जाओ अभी। और वो भूल गए, सहज होकर चलते रहे। और फिर एक दिन ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने कहा कि अब वो पार्टियों में जाते हैं, शादियों में, कहीं पर भी इत्यादि, एक से एक बढ़िया नॉनवेज बना होता है, लेकिन उनका मन उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं ललचाता। कुछ होता ही नहीं उसके मन को, कोई सेंसेशन नहीं होती, कोई उत्तेजना नहीं होती। मन ये कहता ही नहीं कि अरे चलो मैं खा लूँ, एक बार भी नहीं कहता। इसे कहते हैं चीज़ों का छूट जाना। छोड़ना और छूट जाना दोनों में फ़र्क है। जैसे तुमने छोड़ा, वो छोड़ना ज़बरदस्ती का था, तुमने खुद कहा मजबूरी में छोड़ा, लोभ के कारण छोड़ा, भय के कारण छोड़ा, स्वार्थ के कारण छोड़ा, लेकिन उससे एक चीज़ निकल कर आई कि तुम अपने मन पर नियंत्रण कर सकती हो, निकल कर आई सामने, वरना कहाँ छूटता है लोगों से। और ये चीज़ें खुद ही आपको छोड़कर चली जाएं, वो सबसे उत्तम अवस्था होती, फिर आपका आकर्षण वहाँ नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति, उसके सामने लाखों रुपया पड़ा हो और उसके मन का आकर्षण ही ना जगे, पराया धन है वो उसे उठाए ना, वो कहे मुझे क्या लेना देना, पड़ा है तो पड़ा रहे। क्यों? क्योंकि उसका मन उसकी ओर आकर्षित ही नहीं है। तो मन को उस अवस्था में ले जाना है कि जब वह उन चीज़ों की ओर आकर्षित ना हो जो आपको लगता है कि ये बाधक हैं। तब अब आपका अंतिम प्रश्न, आपने कहा है कि आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहती हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर इसका भी दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बेचैन रखेगा ये। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी और गुरु की खोज करनी है, क्योंकि मैं किसी का भी गुरु नहीं हूं, किसी का भी। गुरु बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। गुरु बनने का अर्थ है शिष्य का भार उठाना, और मैं अपना ही भार उठा लूं यही बहुत है, दूसरे का तो मैं कहां उठाऊंगा। अपना ही नहीं उठता भार यहाँ पर, दूसरे का और बोझा लेके चलो। क्यों भाई, क्यों लेके चलो। तो आपको एक काम करना है। आपने पूछा ना मुझे क्या करना होगा। हजारों गुरु इस संसार में है मुझसे बहुत बेहतर, और तत्क्षण तैयार हो जाएंगे। आप किसी को भी कहिए मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, वो तत्काल आपके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देगा और कहेगा कि आज से तुम मेरी शिष्या हुई। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, मुझे हुक्म नहीं है ऐसा कहने का ऊपर से, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अपने ही बोझ पहले उठाने हैं। मैंने भी कहा तुम्हारा नहीं उठा सकता, किसी का भी नहीं उठा सकता, बिल्कुल भी नहीं उठा सकता। हाँ, एक मार्गदर्शक के रूप में मैं सदा उपस्थित हूँ। अभी तुमने अपने मन का प्रश्न रखा, मैंने उत्तर जो भी जितना भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जानता था, जैसा था मैंने दे दिया ना। बस एक मार्गदर्शक, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे कि गुरुकुल में शिक्षक पढ़ाता है, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाता है, इसी प्रकार से बस मैं भी यही हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं हूँ मैं। तो गुरु इत्यादि बनाने का भाव अपने मन से निकाल दीजिए, और नहीं निकलता हो तो अपने मन से कहिए कि चलो कहीं और चलते हैं। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं, और जिनको पूरा अधिकार है गुरु बनने का, उन्हें गुरु बनाइए। मुझे इस
गुरुडम के चक्कर से दूर ही रखिए। राम राम।